अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इससे पहले स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू आस्क द पार्टिसिपेंट्स कि कैन यू हियर माय वॉइस प्रॉपर्ली। आवाज़ मेरी साफ आ रही है आप लोगों को? काइंडली चैट में रिस्पॉन्ड कर दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद हो कि आप लोगों ने आईबीए का टेस्ट दिया और आप लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट क्लियर करके आज नेक्स्ट स्टेज में आप पहुंच गए हैं और उसकी तैयारी आपने करनी है अब इंशाल्लाह। तो इससे पहले स्टार्ट करें और डिटेल में जाएं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सेशन हो रहा है इसको आप ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो आप जिनको आप जानते हैं उनके साथ भी शेयर कर लें, ताकि कोई और भी स्टूडेंट है जिसका हो गया है तो वो भी अगर सेशन को ले लेगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इस सेशन का फॉर्मेट ये होगा कि पहले मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको दूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग योर क्वेरीज। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Asfarul Haq, and I did my BBA from IBA and MBA from IBA way back 23 years ago in 2000. And after doing my BBA and MBA from IBA, I started to do something on my own. Normally, at that time, IBA graduates are, they planned their career towards multinational organizations. And almost half of my classmates who were studying with me during my MBA program, they ended up getting their jobs, lucrative jobs, very profitable jobs, uh, even before they graduated in last few months. तो आधी से ज़्यादा क्लास के हमारे जॉब्स लग गई थी, मल्टीनेशनल्स में हायरिंग हो गई थी और बाकियों की नेक्स्ट एक मंथ में हो गई। मैंने चूज़ किया कि आई विल नॉट गो फॉर अ जॉब और मैं एक अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करूँगा। और फिर एक आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस एंड अ लॉट ऑफ मशवरा एंड एडवाइस, तो एक लो कैपिटल कंपनी स्टार्ट करनी थी। तो वी स्टार्टेड अप एंडिंग आईबीए ग्रेड्स। मेरे दोस्त थे मेरे साथ उस वक्त, मिस्टर अब्दुल बासित, और हम दोनों ने मिलके, दोनों आईबीए ग्रेजुएट्स थे, हम दोनों ने मिलके आईबीए ग्रेड स्टार्ट किया। और फिर बहुत लंबा सफ़र। इन शॉर्ट 2021-22 में हमने प्लान किया कि हम एक डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि हम फिजिकली तो पढ़ा रहे हैं 17 सालों से, हमने कहा 18 सालों से 19 सालों से पढ़ा रहे हैं। अब हम एक डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन के थ्रू जो हमारी जितना भी हमारा कंटेंट है वो हम अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ये छा जाओ ऐप हमने सोची और उसको बनाना शुरू किया और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक अराउंड 300,000 स्टूडेंट्स ने इसको डाउनलोड किया है और वी हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज, वी हैव अ लॉट ऑफ पोजीशंस, वी हैव अ लॉट ऑफ यू नो ग्रेट स्टोरीज थ्रू आउट पाकिस्तान। पिछले साल स्टूडेंट थी हमारी अंजलि कुमारी, तो उसका बदीन थरपारकर से उसका आईबीए में भी हुआ, लम्स में हुआ, दोनों में उसको फाइनेंशियल एड मिली, 100% स्कॉलरशिप मिली दोनों में, आईबीए में, लम्स में। इसी तरह एक स्टूडेंट थी बलूचिस्तान का, एक छोटा सा शहर है वड, तो उसने तैयारी की बलूचिस्तान से हमारे साथ और उसका भी आईबीए में हुआ। फिर मेडिकल प्रोग्राम के अंदर मैं बात करूं तो देवर अराउंड 1500-1600 स्टूडेंट्स जिनका जो है एडमिशन हुआ टॉप मेडिकल प्रोग्राम्स में, डीयूएचएस में, जेएसएमयू में। एंड द स्टोरी इज अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी बातें। अब इसी तरह से हमारे रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, पोजीशंस आई, नम्स में पोजीशंस आई, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह। यूएचएस के यूनिवर्सिटीज़ हैं, 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पंजाब के अंदर जिसकी बेसिस पे एडमिशन होते हैं, उधर हमारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ।
तो so the journey is very exciting and the journey is amazing, and when we see a lot of great people like you, जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स हैं और वो इससे फायदा उठा रहे हैं और इससे अपने कैरियर के जो विजन है, अपने एकेडमिक गोल्स हैं, उसके अंदर उनको असिस्टेंस मिल रही है, उनको हेल्प आउट हो रहे हैं, और वो एक अपने जिंदगी के एक एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है लाइफ में, उसमें उनको जो असिस्टेंस चाहिए होती है वो हमारे प्लेटफॉर्म से अगर मिल रही है और उनको वो उससे वो बेनिफिट करके अपने टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले रहे हैं, और फिर जो खुशी होती है और एक एक्साइटमेंट होती है और वो जो एक फीलिंग आती है कि आप किसी को छोटी सी मदद भी कर देते हैं तो वो आपका, कहते हैं कि वो आपका काम हो गया ना, छोटी सी आपने किसी की मदद कर दी और वो खुश हो गया, और किसी को आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया, हेल्प आउट कर दिया, थोड़ी सी ही मदद कर दी। हमारा मानना तो ये है कि स्टूडेंट्स असल होते हैं और स्टूडेंट्स ही की सारी मेहनत होती है। हम तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, हम तो सिर्फ गाइड करते हैं, हम तो सिर्फ मेंटोरिंग करते हैं, हम तो सिर्फ उनको रास्ते के मुख्तलिफ फेजेस से गुजरवाने में उनके जो सवालात होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। चलना तो आप नहीं होता है, मेहनत तो आपकी होती है, एफर्ट तो आपकी होती है, और सारी चीज़ें तो आपकी ही होती हैं, हम तो सिर्फ एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। तो बिफोर मोर पीपल आर ज्वाइनिंग अस, देयर आर अराउंड 31-30 स्टूडेंट्स। ये सेशन लाइव फेसबुक पे भी हो रहा है, तो उधर भी स्टूडेंट्स होंगे। तो बिफोर आई गो टूवर्ड्स द मेन प्रेजेंटेशन, द मेन टॉपिक, कह रहे हैं ऑडियो नहीं जा रही है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऑडियो जा रही है, बिल्कुल जा रही है, क्लियर जा रही है, हमारी टीम मॉनिटर कर रही है उसको। ठीक है, तो आप अपना चेक कर लें, ऑडियो इज गोइंग फाइन। एक टीम है जो कि उसको देख रही है पीछे से, तो दे आर सेइंग दैट इट्स ओके। तो 2200 के करीब स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है और उसमें से सारे रिजल्ट बनकर आए हैं। बहुत सारे एडमिशन सेट के बेसिस पे हुए हैं, बहुत सारे एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन हो गए। ठीक है, तो एक बात तो ये आपने समझनी है कि जो आईबीए का जो आईबीए का जो टेस्ट होता है, जो आईबीए का टेस्ट होता है, तो उसके बाद जो इंटरव्यू का जो फेज होता है, अब उस लिस्ट में नाम आ गए। अच्छा, हर यूनिवर्सिटी के जो इंटरव्यू के एडमिशन प्रोसेसेस हैं, तो उसके उसका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो आईबीए में जो लिस्ट आ जाती है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आईबीए ने पहले से ये डिसाइड किया हुआ है कि दे आर गोइंग टू टेक हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंटरव्यूज और बाकियों को फेल कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आईबीए ने कोई परसेंटेज सोची हुई है या आईबीए ने एक क्वांटिटी सोची हुई है कि हमने फॉर एग्जाम्पल 100 को डायरेक्ट एडमिशन दे दिया, 100 को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब इन 100 स्टूडेंट्स में से हम क्या करेंगे, हम 50 को लेंगे या 60 को लेंगे। तो हो सकता है जब आप रिजल्ट देखें तो ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दो हाईली अनलाइकली, के स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका ऑब्वियसली वो नहीं हो पाएगा। बट ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, तो ये माइंड से निकाल दें कि उन्होंने कुछ लोगों को लेना है और कुछ लोगों को निकालना है। ये कोई क्राइटेरिया पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है। हो सकता है कि बहुत सौ को निकाल दें, ठीक है, और हो सकता है कि किसी एक को भी ना निकालें। तो इट विल ऑल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंटरव्यू। अगर उनको फील होता है कि दिस कैंडिडेट, दिस एप्लीकेंट इज गुड इनफ, सो दे आर गोइंग टू टेक यू। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि नहीं यार सीटें कम है, इसको लें इसको निकालें, वो ले लेंगे आप। तो एक बात तो ये अप फ्रंट में क्लियर कर दूं। ऑन द अदर साइड, लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ सीबीएम। सीबीएम में वो उन्हें अगर 250 बच्चों को टेस्ट क्लियर करवाना है और इंटरव्यू भी क्लियर करवाना है, तो वो 500 बच्चों को, 500 स्टूडेंट्स को या 450 स्टूडेंट्स को वो क्या करेंगे, 450 स्टूडेंट्स को वो टेस्ट क्लियर करवा देंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे 200 स्टूडेंट्स, अराउंड 200 स्टूडेंट्स को वो क्या करेंगे, वो सेकेंड फेज में इंटरव्यू में उनको एलिमिनेट करना ही करना है। ऐसा आईबी में नहीं होता, सीबीएम में ऐसा होता है।
तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी अब बात करते हैं, हम कि एक एक फेज को लेके चलते हैं। पहला फेज ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, कि पहले आपने अच्छी तरह क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन हेल्पिंग आउट स्टूडेंट फॉर द लास्ट 20 years। तो जो एक्सपीरियंसेस हैं स्टूडेंट्स के, उसकी बेसिस पे ये हमने सारी प्रेजेंटेशन बनाई है और ये सारे नोट्स और सारे हैंड आउट्स हमने आपके साथ बनाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप प्रिपेयर एडिक्वेटली प्रिपेयर कर लें, ठीक हो गई बात। और उस सवालों को आप, ऐसा नहीं है कि आप उसके रट्टे लगा लें। कोई ये आपका डेफिनेशंस नहीं पूछ रहे वो आपसे, कि आपसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के अंदर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि जी डेप्रिसिएशन के मेथड्स बताएं, और आपने अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन के मेथड्स आपने सुनाने शुरू कर दिए। सो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपने बिल्कुल एक कैंडिडेट डिस्कशन करना है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स देना है, जो कि आपके सामने एक पैनल बैठा हुआ है उसको आपने देना है। तो ये एक बात क्लियर हो कि रट्टे नहीं लगाने, पॉइंट्स बना लें और उन पॉइंट्स को प्रैक्टिस आप करेंगे, जो मैं अभी आपको गाइड करूंगा। सेकंड बात कर लें अब ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग फॉर्मल होगी। अब कितनी फॉर्मल होगी, कोई भाई सूट पहन के टाई पहन के पहुंच गया तो ये ज़्यादा फॉर्मल हो गई, ठीक है। लगे कि आप एक प्रेजेंटेबल अंदाज से आप बैठे हुए हैं, एक आप सीरियसली है आपने इंटरव्यू, तो बाल आपके प्रॉपर बने हुए हों, ठीक है, ड्रेस प्रॉपर हो, वेल प्रेस्ड हो। उधर आप इम्प्रेस करने के लिए नहीं जा रहे कि आपने अपना सबसे ज़्यादा तबाही किस्म का कोई फैंसी ड्रेस पहन के चले गए। एक रीजनेबल प्रोफेशनल ड्रेस ले लिया। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि नया जोड़ा बनवा लिया आपने इसी बहाने से, खैर अब तो टाइम भी नहीं है। तो एक रीजनेबल ड्रेसिंग आप कह सकते हैं। आप पैंट शर्ट पहन सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है वो सिर्फ शलवार कमीज ही पहनता है और उसका जो अटायर है और उसका जो पूरा एक क्या कहना चाहिए, उसकी जो पर्सनालिटी है उससे मैच करती है, तो बिल्कुल। मेरा याद है मुझे जब मैं 1995 की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम नवंबर दिसंबर में इंटरव्यू दे रहे थे, तो हमारे साथ हमारा एक दोस्त था एहसन। एहसन हमारे साथ थे और एहसन भाई हमारे रिलीजियस आदमी थे, तो वो अपने ड्रेस में आए थे, कोई मसला नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आईबी में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि रिलीजियस ड्रेसिंग के साथ आते हैं, कोई मसला नहीं है। पर्दा ऑब्जर्वर टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। और दाढ़ी पगड़े वाले एक टीचर है, पीएचडी किया हुआ, उन्होंने, मुझे नाम अभी क्लिक नहीं करा, वो पगड़ी पहनते हैं, ऐसा लग रहा है कोई अल्लामा साहब आ रहे हैं। तो ये आपने अपना एक प्रोफेशनल होना चाहिए, एक बात क्लियर हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से लेके जाने, मार्कशीट्स, मैट्रिक की, ओ लेवल की ग्रेड्स, ठीक है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट आ गई है तो आप लेके जाएंगे, नहीं भी आई, नहीं ले आई तो लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एडमिट कार्ड आप लेके जा सकते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर अपना इंटरमीडिएट कर लिया है तो आप अपने इंटरमीडिएट के मार्कशीट्स लेके जाएंगे, ओरिजिनल लेके जाएंगे, ठीक हो गई बात। आपने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, उधर आपने अपनी, हमारे जैसे एक कल्चर है या एक ट्रेंड है, आई डोंट नो किसको कितना फॉलो किया जा रहा है, वो मार्कशीट ले लेते हैं आपसे, आपसे मार्कशीट लेके जमा करा देते हैं। आपकी इंटर की मार्कशीट उस यूनिवर्सिटी में जमा हो जाती है। तो फिर आपको कोई प्रूफ लेके जाना पड़ेगा कि करंटली आई एम स्टडिंग इन फास्ट, करंटली आई एम स्टडिंग इन एनईडी, एंड एज in IBA, what they do is that they also take my mark sheets. They have my mark sheets, original documents with them. So whenever needed, these are my supporting documents. ये मेरी वो है। और जारी बात है कि वो इतना टाइम नहीं था कि हम रिक्वेस्ट करते और निकलवाते और वो हमें फौरी दे देते, तो इट टेक्स टाइम। तो ये मेरा रिजल्ट है और ये मेरी सारी चीज़ें हैं। और जैसे ही गिव मी 5 days 6 days 7 days, ये आपके पास जेन्युइन, आपके पास फिर एनईडी का प्रूफ होना चाहिए, फास्ट का प्रूफ होना चाहिए, कराची यूनिवर्सिटी का प्रूफ होना चाहिए,
ठीक है, हो गई बात। और अगर कोई ऐसा प्रूफ है जिसमें वो आपको देते हैं कि वी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स, वो आपको कोई देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, तो वो आपको लेके जानी पड़ेगी। यू हैव टू जस्टिफाई कि दैट यू डू नॉट हैव योर ओरिजिनल मार्कशीट्स एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ अ वेरी वैलिड रीजन। ऐसे नहीं सर मिल नहीं रही थी, पढ़ भी नहीं रहा है किसी यूनिवर्सिटी में, घर पे पढ़ी भी नहीं, मिल भी नहीं रही है और आप चले गए उठ के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो इतना सख्ती होती थी, वो इंटरव्यू ही नहीं लेते थे, भगा दिया करते थे। बगैर इंटरव्यू लिए आपको कहा जाता था कि भाई आप जाओ डॉक्यूमेंट लेकर आओ, और लोग जो है ना वो बोर्ड ऑफिस भाग रहे होते थे और इशू करवा रहे होते थे। अब थोड़ा सा इसमें उन्होंने टाइम दिया है, क्योंकि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपने फौरी जमा नहीं कराए फॉर एग्जाम्पल, तो दे गिव सम टाइम, मगर उसके एक वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। तो वो पहला फेज ये होगा, आप जाएंगे, आपको एक जगह बिठाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और आपके डॉक्यूमेंट्स में आपने फॉर्म पे जो चीज़ें अपनी लिखी हुई हैं उसको वो टिक मार्क करेंगे, उसको वो उस पर लिखेंगे। आपकी एक छोटी सी स्लिप बना दी जाएगी आपकी परसेंटेज की, ग्रेड्स की। आपका फॉर्म उन इंटरव्यू लेने वालों के पास होगा, आपकी बहुत डिटेल सारे डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं जाएंगे। बहुत से लोग अपने दुनिया भर के सर्टिफिकेट ले जाते हैं, मेडल्स ले जाते हैं, आपका कोई डॉक्यूमेंट फोल्डर है वो उठा के लेके चले आते हैं, आप ले जाएं। हो सकता है कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए in new IBA where they also looking of all the certificates that you have। आप ले जाएं, ले जाने में कोई हर्ज नहीं है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आपका फॉर्म उनके पास होगा जो आपने भरा है, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट उनके पास होगी जो आपने लिखी है, ठीक है, और आपके मार्क्स जो कि बाहर एक बंदे ने चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और फिर आपको भेजा जाता है टूवर्ड्स अ पैनल। तो ये एक फेज हो गया। जिसके पास ओरिजिनल होने चाहिए, जिसके पास नहीं होने चाहिए, नहीं है ओरिजिनल, तो फिर उसके बाद कोई बहुत ही, वो देखें, वो उनका काम है इंटरव्यूज लेना, सारे साल इंटरव्यूज लेते हैं, तो उनको पता है कि कौन दो नंबरी कर रहा है और कौन किसकी बात जेन्युइन है। अगर आप मैंने आपको बताया ना, आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो क्या आप कह देंगे कि जी मेरे डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, मैं फौरन निकलवा लूंगा, बट इट टेक्स टाइम, और ये मेरे यूनिवर्सिटी का कार्ड है, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, ये आप बोल सकती हैं उधर। ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। सो अबाउट ऑल स्टूडेंट्स, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, उनके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो होने चाहिए। बहुत सारे शहरों में अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आ गया, मार्कशीट नहीं आई है, ठीक है, आई नो उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो वो अपने मैट्रिक के ले जाएंगे, सिंपल होगी बात। आगे बढ़े, मार्कशीट्स डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब आप जाएंगे, आपको एक कमरे में बिठाया जाएगा, आपने जाना कितनी देर है पहले भाई। देखिए किसी भी माहौल में, अब मेरी प्रेजेंटेशन थी तो मुझे, मैं तो खैर मेरी जगह है तो आए, मुझे तो कोई कस्टम होने में टाइम नहीं लगा, बट किसी भी जगह आप जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड स्पेशली यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीच हाफ एन आवर बिफोर टाइम। पार्किंग के मसाइल हो जाते हैं, पार्किंग नहीं मिलती है, कोई रूम ढूंढ रहे होते हैं, जाना कहाँ है, किधर पहुंचना है, किधर जाऊंगा, किधर जाना है, किधर बैठना है, किस रूम में जाना है, तो आप अपना एक टाइम से पहले पहुंचना है। फिर उधर लोग इंटरव्यू के दे के निकल रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, एक माहौल में बैठे हुए हैं, 10 15 20 25 80 50 60 लोग बैठे हैं, उनका टाइम स्लॉट में बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा कूल डाउन हो जाते हैं। इमेजिन करें आप बिल्कुल 9 बजे इंटरव्यू और आप भागे भागे पहुंच रहे हैं और भागे भागे जगह ढूंढ रहे हैं, तो आपका तो वैसे ही काम तमाम हो गया ना। तो टाइम से आधा घंटा पहले, हाफ एन आवर पहले तो आपने पहुंचना ही पहुंचना है। ये तो मिनिमम मिनिमम होना चाहिए। जितना पहले पहुंचेंगे, जितना पहले पहुंचेंगे उतना फायदा होगा। ठीक हो गई बात, कहाँ पहुंचना है, किस कैंपस में जाना है, वो आपका सारा लिखा हुआ है शीट के ऊपर, वो सारा कुछ हो जाएगा। तो ये बात हो गई डॉक्यूमेंटेशन की, ड्रेसिंग की, और दूसरी बात हो गई आपकी टाइम पे पहुंचने की। अब आ जाए नेक्स्ट फेज, आपके डॉक्यूमेंट चेक हुए, स्लिप उन्होंने बनाए, आपने कहा जी आप वेट करें, अब आपको जाना है पैनल के पास। पैनल में 2 लोग भी होते हैं, 3 लोग भी होते हैं, और उसमें ज़्यादातर IBA के अलुमनाई और प्रोफेशनल्स होते हैं और प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है। तो दे आर क्वाइट अकस्टम्ड ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज, वो होते हैं, उनका आदी होते हैं, वो लेते रहते हैं। उनको पता है कि A लेवल्स वाला बच्चा कैसा है,
उनको पता है कि इंटरमीडिएट का स्टूडेंट कैसा है, उनको पता है कि हैदराबाद से एक बच्चा पास होकर है वो कैसा है, उनको पता है एक एक जो है वो बलूचिस्तान से एक बच्ची उठकर आई है, वो किस बैकग्राउंड से आई है, वो कैसी है। सो दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि ये बच्चा जिस बैकग्राउंड से आ रहा है तो वैसी ही वो एक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसका एक्सेंट कैसा होगा, उसके जवाबात किस अंदाज के होंगे, तो दे एक्सपेक्ट यू नो थोड़ा सा वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और बहुत ही कोई ऐसा कोई उनको पता है कि ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सौ को पता है कि ये उनकी लाइफ का पहला इंटरव्यू है। तो ये दे डू अंडरस्टैंड, वो हमारी तरह के इंसान है, कोई जल्लाद नहीं है, कोई ऐसा नहीं है वो इंटरव्यू है भाई। इंटरव्यू को लोग ऐसा हवा बना देते हैं हमारे यहाँ जैसे पता नहीं इंटरव्यू नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया भाई। वो उनको पता है कि एक बच्चा इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है, उसका पहला इंटरव्यू लाइफ का हो सकता है, दूसरा भी इंटरव्यू हो, उसने पहले भी कही, नॉर्मली लोगों का पहला इंटरव्यू होता है जी। बहुत से लोगों का ऑनलाइन होगा, उस जिनको बोला उन्होंने ऑनलाइन तो ऑनलाइन होगा। आई एम नॉट टेकिंग क्वेश्चंस राइट नाउ, so if you're commenting anything I cannot really look at your comments, I'm just looking at the camera. So kindly I request to hold on to all of your queries and इंतजार कर लें, लिख लें, फिर सारे सवालों के आपके जवाब ले लेंगे। तो ये हो गई बात कि उनको अंदाजा है कि भाई ये बच्चा कौन है। ठीक हो गई बात कि कौन से बैकग्राउंड का, ये बात क्लियर हो गई। तो एक वो काइंड ऑफ थोड़ा सा गैप देते हैं, बच्चा का पहला इंटरव्यू ये समझते हैं इस बात को। ठीक है, और कितने टेंस हैं वो भी ये बात को समझते हैं, ये सारी बातें उनको पता है। अब आप जाएंगे तो पहला आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए। यू शुड बी वेरी क्लियर। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से ये बोलता हूँ कि पैनल ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। कुछ लोग सख्त सवाल करके अच्छे नंबर दे देते हैं और कुछ लोग मीठे मीठे सवाल करके बुरे नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो पैनल आप अल्लाह से मांग के जाएं कि पैनल आपके मिजाज का है। पैनल जो है वो आपको देखते गया यार इस बच्चे को मैंने लेना है, ये तो बड़ा मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल उनके दिल में बैठ गया है कि यार इसको लेना है, स्टूडेंट्स बच्चा लग रहा है भाई इसको लेना है, ये फला बच्चा लग रहा है लेना है, जो भी हो। ठीक है, तो हमने बड़ी स्टोरी सुनी हुई है, मैं आपको हर यूनिवर्स सारी स्टोरियां तो नहीं सुना सकता, बट एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा यार ये तो इस बच्चा यहाँ से आया है, कोई बात नहीं, इसके जवाब इतने अच्छे नहीं थे मगर इसको हम लेंगे, क्योंकि यहाँ तक ये पहुंचा ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक पहुंच जाना ही बहुत बड़ी बात है, उसको लेना ही लेना है। छोड़ो उसके सवालों के जवाब इतने अच्छे नहीं थे, ले लो। अब बताएं ये किसने डाली उसके दिल में, कोई और होता तो क्या था, भाई इसके तो जवाब ही अच्छे नहीं है, उसको नंबर नहीं दो, काटो। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जो पैनल है, जैसे हम स्टूडेंट से अपना कहते हैं कि आईबीए का कट ऑफ कभी ज्यादा सोचा नहीं करो कितना होगा, कोई सोचने का फायदा नहीं होगा, मगर दुआ मांगो कि भाई आप इतना पासिंग मार्क्स हो कि वो आपके स्कोर से मैच करें और आपका एडमिशन हो जाए, इतने तो हो जाए। पहले डायरेक्ट एडमिशन वाले कट ऑफ की दुआ मांग लो, और फिर उसके बाद जो है ना वो इंटरव्यू वाले कट ऑफ की भी दुआ मांग। ठीक हो गई बात। तो आपने दुआ मांगनी है कि अल्लाह में मेरे मिजाज का पैनल हो, मेरे मुझे पसंद आ जाए, और बस वेवलेंथ मैच कर जाए, और उनके जो सवाल हो वो मैं मेरे लिए आसान हो, और मैं जो जवाब दूं बजाय वो इतने अच्छे नहीं हो बट उनको अच्छे लग जाए। और जब इंटरव्यू होता है ना तो इंटरव्यू में बात से बात निकलती है, यू से समथिंग देन दे आस्क समथिंग, फिर कुछ आप बोलेंगे फिर उसमें से वो कोई सवाल का जवाब निकालेंगे, तो इस तरह से बात आगे चलती है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ कन्वर्जेशन जिसमें वो पूछते जाते हैं, कुछ चीज़ें तो उन्हें पूछनी ही पूछनी होती हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बात से बात निकलती है। तो ऐसा हो जाए, ऐसा पैनल हो कि आपको सूट कर दो, आप दुआ मांग के जाने। दूसरी बात, खौफ नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट हो कि जिस अल्लाह ने आपको यहाँ तक पहुंचाया वो आगे भी पहुंचाएगा। शैतान जो है वो मायूस करता है, नाउमीद करता है, शैतान हमें पैनिक मोड में डालता है। शैतान कहता है नहीं होगा तुमसे, और तुमने तो कभी किया ही नहीं है,
और तुम फेल हो जाओगे, वो बदगुमानी करता है हर लाइन से। यानी कि वो दीन के कामों भी करता है, इधर के लाइन कामों में भी करता है, मायूस करता है, उसका काम है मायूस करना, उसका काम है नाउमीदी पैदा करना, उसका काम है डिजेक्शन पैदा करना। तो आपने ये करना है, सिंपल रखना है। आपने कहना है कि यार अल्लाह नहीं पहुंचाया। एक मेरा स्टूडेंट है, वो कल उसके बड़े मज़ेदार मैसेजेस थे। तो कह रहा था कि सर, मैं तो यकीन करें, जब पेपर डिस्कस कर रहा था अपने क्लास फेलो से पेपर के बाद, तो मेरे बहुत सारे सवाल गलत थे। और सर मैं तो बहुत सारे तुक्के लगा कर आया। और सर आपको तो पता है मैंने तो इतनी मेहनत भी नहीं की। तो मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरा हो कैसे गया। हो सकता है वो सेशन ले रहा हूँ, ठीक है, मेरा हो कैसे गया। आपको पता है कि सर मैं तो, मेरा तो मुश्किल था, और मैं तुक्के लगा कर आया। जो मैं करके आया उनके जवाब में जब डिस्कस कर रहा था दोस्तों से, तो वो सारे मेरे गलत लग रहे थे। लग रहा है मेरे जितने तुक्के लगाए सारे ठीक हो गए। जस्ट सेटिंग अ फैक्ट। तो आपने क्या करना है, आपने होपफुल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, और दिल में ख्याल ये पैदा करना है कि ये जो दो पैनल में लोग बैठे हैं, तीन बैठे हैं, इनके दिल अल्लाह मियाँ के हाथ में है। इनके जबान से निकलने वाले सवालात वो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं जो जवाब दूंगा, वो जवाब उनको अच्छे लगे, ये भी ऊपर वाले के हाथ में है। इनके हाथ में, इनके हाथ में कुछ नहीं है। इन तीनों के हाथ में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं मैं उनके साथ ब्लंट हो जाऊं, रूड हो जाऊं, ये मतलब ये नहीं है। मगर आपने ये दिमाग में बात डाल लेनी है कि यार इनके हाथ में, ये वो कहेंगे जो ऊपर वाला चाहेगा, ये वो समझेंगे जो ऊपर वाला चाहेगा, ये वो इस बात से बात वो निकलेगी जो ऊपर वाला चाहेगा। कोई कनेक्शन हो जाएगा। आपके फादर क्या कहते हैं जी, मेरे फादर जो है वो एटलस होंडा में जॉब करते हैं। अच्छा, तो मेरा बेटा भी उधर जॉब करते हैं। क्या नाम है आपके फादर का? मेरे फादर का नाम जी, फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद खुर्शीद है। अरे, वो मेरा बेटा बहुत जानता है, वो तो बहुत अच्छा है। बोला आप खुर्शीद साहब की बेटी हैं? लो भाई, कनेक्शन हो गया। ऐसे बात से बात निकली, कनेक्शन हो गया। अब मैं जरूरी नहीं यार हर किसी का कनेक्शन निकला है। आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट कि बात से बात निकली और कहीं डायरेक्शन चली गई। तुमने कहाँ से पढ़ा है बेटा? मैं सर, मैंने जी वो इंटर जो किया है वो हैदराबाद के जो है वो फला एकेडमी से किया है। अच्छा, लो भाई, वो तो मेरा भाई उधर रहते हैं, उनके बच्चे भी उधर ही पढ़ते हैं, वो उस एकेडमी से आई हो। अरे वो तो फला जगह पे लतीफाबाद में है वो एकेडमी भाई, फला एकेडमी है। और फला ओ भाई भी, क्या बात है भाई, माशाल्लाह जबरदस्त। तो उधर के बच्चे हमारे पास आ गए। ओ भाई, बात कहाँ से यहाँ चली गई। तो आपने दिमाग ये बनाना है कि भाई इन तीनों के हाथ में कुछ नहीं है। इनके तीनों के हाथ में तो खौफ निकालना है। जो को खौफ को क्या कर लेगा, कॉन्कर कर लेगा, अपने फियर को कॉन्कर कर लेगा, तो बस वो जीत जाएगा। वो बिल्कुल काम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, पीसफुल। मैं आपको लग रहा हूँ भी टेंशन लगा रहा हूँ, मैं तो भी टेंशन नहीं लग रहा ना आपको। गपशप लगा रहा हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो आप भी किसी जैसे अपने जान पहचान वाले से बात करते हैं और बिल्कुल कंफर्ट में होते हैं, तो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। और बहुत ज्यादा बोलने से पहले बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे होते, फियरफुल नहीं होते, ठीक है। आप रिलैक्स हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएंगे, आप ठंडे हो जाएंगे, आपका खौफ निकल जाएगा। तो आधा इंटरव्यू तो पास हो गया, ठीक है। अब ये कैसे होगा? ये दुआ मांगने से होगा। और दुआ मांगना, सदका करना, अच्छा गुमान रखना, अच्छी उम्मीद मान के जाना। कुछ स्टूडेंट होते हैं अल्लाह अकबर, इतना भाई, क्या कितना मैं आपको बताऊं, सर मुझसे तो बोला नहीं जाता, मेरी तो जबान ही नहीं खुलती, सर मेरे साथ तो ये मसला है, सर मैं तो यूं कर देती हूँ, मैं तो पैनिक कर जाती हूँ, मैं तो यूं कर देती हूँ, सर ये होता है, सर मेरे से नहीं होगा। ओ भाई, क्यों नहीं होगा? तो पहला काम तो ये करना है आपने, ठीक हो गई बात। मैं पहली आधा आधा इंटरव्यू ये है, आधा इंटरव्यू मांगना है, आधा इंटरव्यू आईबीएस पहुंचने से पहले जीतना है आपने, ठीक है। जाएंगे ना दूसरे से, दूसरी बात,
बहुत ऑस्ट्रक नहीं हो जाएंगे, ओ यार कैसे कैसे बच्चे आए हुए भाई, ओ भाई ये तो बड़े भाई, कहाँ कहाँ के आए हुए। एक स्टूडेंट बैठी हुई है आपके साथ साथ में, वो अपने अब्बू से बात कर रही है, ओ भाई उसकी तो खत्म इंग्लिश है भाई, मैं तो देसी इंग्लिश भी मुश्किल से बोलता हूँ, उसकी आप एक्सेंट तो चेक करें। वो उधर ही आप कमरे में बैठे बैठे आप के पसीने छूट गए ले भाई। तो ऐसा होता है इंसान के साथ, इंसान बड़ा कमजोर है ना, फौरन मुतासर हो जाता है, मुतासर नहीं होना है आपने। भाई वो एक माहौल में रही बच्ची उसने, वो अभी हम मैं फ्लाइट ट्रेवल करके आया, तो जब एयरपोर्ट जहाज से उतर के आप टनल से निकलते हैं तो आगे दो खवातीन थी, तो वो ऐसी एक्सेंट में ऐसी इंग्लिश में बात करी थी दोनों, एक लम्स में वो करके आई थी, कोई कोर्स करके आई थी, और शायद दूसरी को डॉक्टर वोक्टरी, तो बातें बातें करी थी इस तरह से ना, तो मैंने कहा भाई ये तो क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह। कहने की बात यह है कि आपने ठंडे हो जाना है, ठीक है, और ये मांग के जाना है कि मैं ठंडा रहा, और टेंशन नहीं लेनी। अब आगे चलते हैं, पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कर लिया, शेक हैंड वगैरह कुछ नहीं होता, फासला होता है, आप खड़े रहेंगे, फिर जब वो आपसे कहेंगे प्लीज हैव अ सीट तो आप बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं गया जाके यूं यूं गए और जाके आप बैठ गए सीधे, ऐसा नहीं। जब आपसे कहें प्लीज हैव अ सीट, एटिकेट चाहिए ये कि आप गए सीट की साइड में खड़े हो गए, जब आपसे कहा प्लीज हैव अ सीट तो आप बैठ जाइए, कहेंगे भाई तमीजदार बच्चा है कोई, ठीक है, तो आप बैठिए, तो आप बैठेंगे, बैठने के अंदर अपने हाथों को, अब मेरी लेग्स हैं मैं भी हिला रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा उन्होंने इतना मशहूर करते थे हमारे जमाने में, डराते थे सीनियर, तुम्हारा इंटरव्यू होगा ना, भाई भी वालों ने एक बंदा खड़ा हुआ क्या होगा यहाँ पे साइड पे, वो तुम्हें नोट कर रहा होगा कि टांगे कितनी हिला रहा है। ऐसे डराते थे लोग, ऐसे ही तफरी करते थे ना हमारे साथ, तुम जाओगे ना इंटरव्यू देने के लिए तो एक बंदा होगा वो सिर्फ तुम्हारी टांगे देख रही होंगी, तुम्हारे हाथ हिल होंगे, तुम्हारी बॉडी एक्सप्रेशन के नोट्स बना रहा होगा, भाई क्या हो गया, क्या वो स्पाई एजेंसी के लिए हायर कर रहे हैं किसी को, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं ऐसा होता, बिल्कुल चिल, ठीक है, रिलैक्स, ठीक है, आप जाएं मगर आप बैठे फॉर्मल, आपके दोनों हाथ, ठीक है, आपके थाइस पर हो, रिलैक्स हो, सही है। और एक दुआ है जो मुझे किसी ने बाद में बताई, आईबी के इंटरव्यू के वक्त नहीं बताई, या अजीज या वदूद, ये किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए पढ़ी जाती, तो आप ये पढ़ते हुए जाएं, सीट पे खड़े हो जाएं, और बस बिस्मिल्लाह, फिर आप इंटरव्यू करें, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, फिर हम सवालों की तरफ आते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से वो भाई प्रेजेंटेशन लगा दो जरा सी, ठीक हो गई। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमने हैंडआउट शेयर कर रहे हैं, जिनको नहीं मिलेगा वो बाद में, या अजीज या वदूद, या अजीज या वदूद, ठीक है, ये नहीं वो हैंडआउट, अच्छा ये नहीं उस यहाँ पे ले आए पीसी पे ना, मैं जिस पे मैं लिख पाऊँ उस पे, हाँ ये वाला खोल लो, जिस पे लिखने वाला है, ये वाला, हाँ ये वाला, नहीं नहीं ये नहीं, ये भी नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे तो ये नहीं, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये वाला, ठीक हो गया जी। अब आ जाए क्वेश्चंस की तरफ, शेयर कर दें आप, मैं कर देता हूँ, ये है ना शेयर हुआ हुआ है, आप आपको नजर आ रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, सवाल मैं लूंगा आपके सारे, ठीक है, तो याद रखें कि ये क्वेश्चंस हैं, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं किसी भी इंटरव्यू के अंदर, किसी भी बिजनेस स्कूल्स के इंटरव्यूज के अंदर ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई आसमानी क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस है, यही पूछे जाते हैं, और कुछ चीज़ें वेरिएंट होती हैं वो निकाल लेते हैं उससे। तो आपका टेस्ट का स्कोर उनके पास है, आपके ग्रेड्स उनके पास है, एक छोटी सी स्लिप है, और आपकी पर्सनल स्टेटमेंट उनके पास होती है, ठीक हो गई बात, ओके, चलो भाई, अब द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब योरसेल्फ। अब आ जाए पहले बात कर लें कि इफ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन इंग्लिश यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ,
They expect students to have that much conversational कैपेसिटी इन इंग्लिश कि वो क्लास में काम कर सकें। बहुत कोई सुपर फ्लुएंट नहीं होना चाहिए, बट अपने देसी एक्सेंट में, अपने सिंधी एक्सेंट में, अपने बलोची एक्सेंट में, अपने ब्रोही एक्सेंट में, वॉट एवर योर कल्चरल एक्सेंट इज, यू डोंट नीड टू फेक योर एक्सेंट। ये नहीं करना आपने। बट आपको जो सवाल इंग्लिश में पूछे इंग्लिश में जवाब देना है, जो सवाल आपसे उर्दू में पूछे उसका आपने उर्दू में जवाब देना है। मैं तो अभी ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, तो मैं तो आपको लिख पाऊंगा। सो आपसे पूछेंगे जी टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कैसे हैं आप, अपने बारे में कुछ बताएं। टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपने बताना है, अपना तारुफ कराना है, अपना इंट्रोडक्शन कराना है कि फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अहमद रजा एंड I am a student of an intermediate pre-engineering and I am currently doing my inter। बता देंगे आप, मैं भी कर रहा हूँ, बड़ी पॉजिटिव बात है अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि आप इंटर भी कर रहे हैं, साथ साथ आपने टेस्ट भी क्लियर कर लिया। बताएंगे अपने बारे में। आई एम एन ए लेवल स्टूडेंट विद सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बीएस और वॉट एवर, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मैं पढ़ा, मेरा बैकग्राउंड ये है। फिर सेकंड बात क्या हो सकती है, अपने बारे में बताएंगे, क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता चला जाता हूँ, ठीक है। अपना नाम आपने बताया, अपने ग्रेड्स आपने बताए, कोई अपने ग्रेड्स में कोई स्पेशल चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, आपके मैट्रिक में मैथ्स में 100 में से 100 है, उससे मार्कशीट तो देखी नहीं है। या आपके ओवरऑल साइंसेज में आपके पास मैट्रिक में आपके पास 90 परसेंटाइल में मार्क्स थे। Alhamdulillah, I have been a good student throughout my school life. I have been position holder throughout my school life. पोजीशन होल्डर रहे हैं, पोजीशंस आई हैं या अमंग टॉप पोजीशंस रहे हैं, बताएं, बताने की बात है। एकेडमी के लिए आप बताएं अपने बारे में, ठीक है। सारे सवाल मैं लूंगा एक एक करके, आपके दिमाग में जो आ रहे लिखते रहें, बस आपसे रिक्वेस्ट है लिखते रहें। पोजीशन होल्डर आप रहे, बताएं। नहीं रहे तो बोलने की जरूरत ही नहीं, आप कहें मैं जबरदस्ती पोजीशन क्रिएट करूँ, नहीं, ठीक है। आपने बताया अपने ग्रेड्स में अगर कोई स्पेशल बात है तो आप बताएंगे। फिर अगर आपका आप अपनी फैमिली के बारे में बताना चाह रहे हैं और फैमिली में बारे में कुछ ऐसी बात बताना चाह रहे हैं जो उससे इंटरव्यू में जान पड़ जाएगी, तो बता दें, कोई मसले की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 brothers and 3 sisters, 2 of them are IBA graduates। हैं, 2 ऐसे जिन्होंने IBA से बैचलर्स किया हुआ है, BBA किया हुआ है, ACF किया हुआ है, और दोनों, एक ने, वो कहेंगे तो भाई ये तो इसको तो पता है सब कुछ, ये बच्चा, वो पूछेंगे फिर हो सकता है कौन थे, क्या आपके भाई का नाम था, क्या आपकी बहन का नाम था, कब किया उन्होंने, ओ वो तो मेरी स्टूडेंट है यार, अच्छा तुम उसके भाई हो, लो भाई इंटरव्यू उधर निकल गया। तो देर इज समथिंग दैट कैन कनेक्ट योर इंटरव्यू विद एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स टू IBA, तो आप बता दें। फैमिली मेंबर्स में आप बता सकते हैं, या आप बताएंगे कि जी मेरा भाई है वो सॉफ्टवेयर हाउस चलाता है, और इस तरह से कुछ बताएंगे, जो भी है बता देंगे। आप अकेले तो बता देंगे मैं अकेला ही हूँ, जो भी है बता देंगे, ठीक है। स्मॉल फैमिली हमारी, मम्मी पापा हैं, माई सेल्फ। फिर बताएंगे अपने बारे में कि अगर अगर आपकी एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी है, अब मैं सारी बातें कर रहा हूँ, उसमें कोई चीज़ आपकी होगी कोई चीज़ नहीं होगी, मैं तो सारी बातें जो दिमाग में हो सकती है मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपकी वर्सटाइल पर्सनैलिटी है, for example, so besides studying I also have a small business of my own। फॉर एग्जाम्पल एक मेरी स्टूडेंट थी, वो केक्स बनाती थी घर पे, होम बेक्ड केक बनाती थी और उसको इंस्टाग्राम के थ्रू सेल करती थी। किसी का फूड बिजनेस था। कोई आर्टिस्ट टाइप बच्ची थी, वो आर्ट पेंटिंग्स बना के सेल करती थी। कोई जी कंटेंट राइटिंग करती थी। एक मेरा स्टूडेंट था, पिछले साल मेरे साथ तैयारी कर रहा था, तो वो बहुत वो रहता था, फंसा हुआ रहता था। मैंने, भाई तू क्या कर रहा है भाई, आजकल क्या हो गया, तू काम क्यों नहीं कर रहा सही से, कह रहा है इसको भाई आई एम डूइंग पार्ट टाइम जॉब। मैंने, अच्छा काम, वो फला एक बड़ी कंपनी, उसने नाम लिया, मैं उधर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा हूँ। पहले मैं इंटर्नशिप था, मुझे वो 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 दे रहे थे। अभी वो मुझे 70,000 दे रहे हैं और मैं A लेवल भी कर रहा हूँ, 70,000 की वो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब भी कर रहा हूँ। तो अच्छा आप बताएंगे कि बिसाइड डूइंग माई A levels आई एम ऑल्सो वर्किंग इन Geritech।
आई एम ऑल्सो वर्किंग इन फला एजेंसी एज अ कंटेंट राइटर, ठीक है, एज एन SEO स्पेशलिस्ट. Part time, I am also a designer, graphic designer. That is my hobby, and I also used to earn some living from there. Besides studies, I also teach a lot of students. क्योंकि फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर अगर कैपेबिलिटी है कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर बोझ कम से कम डालूं, वो कहेंगे यार क्या बात कर दी यार, मेरे बच्चे भी काश ऐसे ही होते इस बच्चे की तरह जो पढ़ते भी और पढ़ाते भी और अपने पैसे कमाते भी और मेरे पे बर्डन क्या करते थे भाई, कम कर देते. तो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ. आई टीच स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5, 6, 7, 8 2 hours a day, and the reason behind is that I love to teach, plus I want to decrease the financial burden. कम से कम अपना खर्चा तो खुद उठा लूं. कहेंगे क्या बात कर दी बच्ची ने भाई, ठीक है, मगर फेक नहीं करना भाई, फेक नहीं करनी, वो बात से बात निकलेगी, आप पकड़े जाओगे. मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए आपको, तो आपकी पर्सनालिटी में कोई बात है. सब मैं समझता हूँ कि सक्सेसफुल बंदे को एक एकेडमिकली प्रोफेशनली भी स्ट्रांग होना चाहिए और उसको फिट भी होना चाहिए. तो आई टेक दैट वेरी सीरियसली. अगर आप मुझसे मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि आई एम अ स्टूडेंट, एंड बिसाइड बीइंग अ स्टूडेंट I am a fit student. You know, I take care of my fitness a lot, and for that I do XYZ जो भी करते हैं, ठीक है. उसके लिए मैंने प्रोफेशनल कोई मैंने बंदा भी रखा हुआ है, मैं उसके साथ मिलके करता हूँ. और नजर भी आ रहा है, ऐसा ना हो कि आप खुले हुए और बात कर रहे हो फिटनेस की, ऐसी बात भी ना हो. तो आपने अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना है. तो ऐसा ना हो कि वो सर हमारे जो बाजू स्टूडेंट होते हैं ना, नोट्स बना के चले जाते हैं. ना, माय नेम इज अहमद रजा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट प्री मेडिकल एंड माय ग्रेड्स आर XYZ. एंड सर भाई क्या कर रहा है भाई, तो न्यूज़ पढ़ रहा है, खबरें पढ़ रहा है, क्या कर रहा है भाई, आराम से सुकून से भाई चबा चबा. आपने बताना है अपने बारे में, ठंडा कन्वर्सेशन करना है. जैसे मिलते हैं भाई आजकल क्या कर रहे हो, वो बताते हैं यार मैं आजकल ये कर रहा हूँ. तो आपने एक मुनासिब अंदाज से बारे में अपने बताना है. अब कोई पॉइंट 4 बात याद करके गए थे सवाल की, कोई बात याद नहीं आ रही तो यूं सोच रहे क्या एक और बात थी जो मुझे बोलनी थी. भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ो. जी बात हो गई. वर्सेटाइल पर्सनैलिटी में आपकी हॉबीज आ सकती हैं, आपका कोई बिजनेस है वो आ सकता है, आप फादर को या फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करते हैं. फादर का बिजनेस अगर अच्छा है या प्रेजेंटेबल है या बताने के काबिल है, ठीक है, तो बताएं कि आप किसी फैमिली बिजनेस, आपका एक फैमिली बिजनेस है और वो लिंकअप होगा आगे, जो बातें होंगी आगे वो लिंकअप हो जाएंगी उससे, कि भाई इस बच्चे का फैमिली, इसके फैमिली बिजनेस है, और फिर को रिलेट करेंगे उससे फिर आगे जाके. तो बताना है आपने. फिर अच्छा पूछेंगे फिर वो आपसे कि किस चीज़ का बिजनेस है, कि जी लेदर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है. अच्छा जी लेदर फैक्चरिंग के बिजनेस है आपका, वाह जबरदस्त, तो कितनी एक्सपोर्ट है. कहेंगे सर वो तो मुझे नहीं पता. अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप BBA की डिग्री करने के आ रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आप IB में आ रहे हैं, आपको इतना नहीं पता कि आपके रेवेन्यू और टोटल बिजनेस क्या है. एक वेग फिगर तो आप दे सकते हैं कितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है. और एक बिजनेसमैन की लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं. कहते हैं इसका अब्बा बिजनेस करता है, एक्सपोर्ट करता है, कारोबार करता है, दुनिया भर में माल बेचता है. और इसको जो फादर की पर्सनालिटी में जो स्ट्रेस होता है बिजनेसमैन के अंदर, क्या क्वालिटीज होती है, आप समझते हैं कि जी क्या क्वालिटीज है, आपको पता ही नहीं वो बात. तो आपने कोई और किसी का बिजनेस ठोक दिया, बोल दिया आपने, और आपको कुछ पता ही नहीं उस बारे में. तो ये सब नहीं होना. आप फैमिली बिजनेस है तो फिर आपको फैमिली बिजनेस अगर आपका है तो, और आपने जिंदगी में अपने अब्बा से नहीं पूछा है तो भाई पूछ लो कि भाई कहाँ बेचते हो, कौन सी चीज़ में एक्सपोर्ट करते हो, और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन किन प्रोडक्ट्स में है, और क्या चैलेंजेस होते हैं, और फ्यूचर ग्रोथ क्या है, इंडस्ट्री आउटलुक क्या है, पाकिस्तान के जो हालात में जो बिजनेस को चलाना कैसा आसान है मुश्किल है. तो अब्बा का इंटरव्यू कर लो भाई. तो जितने फैमिली बिजनेस वाले लोग हैं उनको अपने फैमिली बिजनेस के बारे में बात करनी है, चाहे वो छोटे लेवल पर अगर हो रहा है तो भी बात करनी है, और कनेक्ट करना है अपने अपने कैरियर के गोल को, अपनी डिग्री को अपने फैमिली के बिजनेस से, उसके अंदर को रिलेशन से वो बात आगे निकलती है, उससे बड़ा फायदा होता है. मेरा स्टूडेंट था, उसको मैंने बोला, अभी तो वो बैठा हुआ है माशाल्लाह, वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ है एक बहुत ही बड़ी जगह पे. तो उसने कहा सर बड़ा ही खतरनाक इंटरव्यू था. फिर मैंने उसको ना IB में मतलब टीचर्स की तस्वीरें दिखाई, और उसने कहा सर ये टीचर, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सख्त सवाल करते हैं.
कह रहा उड़ा के रख दिया उन्होंने मुझे, तो उड़ा के रख दिया। मगर सर बच गया एक जगह पे। क्या सर? वो बात हुई ना फैमिली बिजनेस की, तो वो बस फैमिली बिजनेस से जो बातें निकली तो उधर से मेरा रास्ता बच गया, वरना तो मुझे कोई मौका ही नहीं दे रहे थे वो बचने का। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि आपने अपने डिस्क्राइब योर सेल्फ में क्या क्या बातें हैं आप बोल सकते हैं। ठीक हो गई बात? इसमें स्पोर्ट्स है, राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है। मैं अपना एक यूट्यूब चैनल मैनेज करता हूँ, मगर ढंग का यूट्यूब चैनल हो, ऐसा कोई तफरी वाला ना हो, कहेंगे तो बेचारा आगे ना खुद भी खराब करेगा, और कमाते भी हो उससे, मोनेटाइज भी किया वो। सो whatever you can tell about yourself you can share it over there। मगर ये को तकरीर ना हो जाए। अगर आपको वो कभी भी रोके तो आप रुक जाएं। कुछ लोगों को ज्यादा बोलने का शौक होता है, बोलते रहते हैं, तो उनको वो इंटरव्यूअर को चुप कराना पड़ता है, तो चुप हो जाइएगा। जब वो आपको चुप कराएं चुप हो जाए। जब आपसे वो सवाल पूछे तो ये ना कि सर लेट मी कैन आई फिनिश माई, सो कैन आई फिनिश माई आंसर। सर मैं अभी एंडी करने वाली थी, जब मैं एंडी करने वाला था सर, मैं 2 पॉइंट रह गए थे, मैं बता दूं आपको, तो कहेंगे भाई हमें सुन लिया ना, आपकी इतनी सुननी थी, तो आपने वो बात नहीं करनी आगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा नेक्स्ट, ये तो हो गया समझ लें अब 10% ऑफ योर सेल्फ हो गया, इसमें पर्सनैलिटी आपकी सामने आ गई। फिर हम नेक्स्ट चीज पे आप जाते हैं। कोई भी कोई काम करने के लिए आ रहा है मेरे पास, कोई नौकरी करने के लिए आ रहा है मेरे पास, कोई बंदा आ रहा है, तो मैं पूछूंगा भाई आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे? आप आईबीए जा रहे हो बीबीए करने, आपका नाम एसीएफ में आया है, आपका नाम इको में आया है, आपकी प्रेफरेंसेस उनके पास नहीं होती हैं। ठीक है, मुझे भी देना है पानी। तो आपकी प्रेफरेंसेस उनके पास, उस पर प्रेफरेंसेस पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपको कन्विंस करना है सामने वाले को कि भाई आप जो ये प्रोग्राम करने के लिए आ रहे हो, ये 4 साल लगाने के लिए आ रहे हो, 30-40 लाख रुपए लगाने के लिए आ रहे हो, तो भाई आप क्यों आ रहे हो? आप क्लियर हो कि नहीं हो? आपको हम सीट दें, ज़ाया तो नहीं कर दोगे? तो आपको बहुत ही क्लियर आंसर होना चाहिए कि दिस सर आई वांट टू डू बीबीए, एसीएफ, इको मैथ्स, व्हाटएवर, सोशल साइंस, बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी। अब वो हर डिग्री का अलग अलग होगा, बट दैट शुड रिलेट टू योर स्टोरी। आप एक स्टोरी है, आपकी एक स्टोरी है, वो सेल होनी चाहिए सामने वाले को। मैंने ये बोला था, मेरा से जो इंटरव्यू हुआ था, मैंने कहा जी मेरा भाई जो है वो एमबीए कर रहा है, और मैंने उसको देखा है कि जब वो एमबीए कर रहा है तो मैंने मार्केटिंग के अंदर उसको देखा, वो प्रेजेंटेशंस बनाता है, एड्स बनाता है, बड़ा क्रिएटिव और एक्साइटिंग काम करता है। तो दो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बट आई रियली डोंट वांट टू गो इनटू दैट पार्ट ऑफ द कैरियर। मैं उस तरह नहीं पढ़ना चाहूंगा, मैं इस तरह की क्रिएटिव काम को करना चाहूंगा और इस तरह की फील्ड में जाना चाहूंगा जैसे कि मेरा भाई करता है। और उसको मैंने देखा है, उसको मैं देखता भी था उसको, मैं कहता मैं उस तरह का काम करना चाहूंगा। अच्छा बात, चलो रिलेट हो गई। ठीक है, तो आप क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सर इसकी डिमांड बहुत है। वो कहेंगे भाई आज डिमांड है 2023 में, दुनिया तो बहुत तेज 24 में इवॉल्व हो रही है, आप ग्रेजुएट होंगे 2027 में, तो आप जब ग्रेजुएट हो रहे डिमांड चेंज होगी तो क्या करेंगे आप? ये बात गलत है, इसकी डिमांड बहुत है। ठीक है, नहीं बीबीए डिग्री बहुत अच्छी है, ये क्या जवाब हो गया? डिग्री बहुत अच्छी है भाई, क्या अच्छा है उसमें? यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। तो आपकी स्टोरी क्या होगी? क्या हो सकती है? पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं? सर आई वांट टू डू अ बीबीए डिग्री बिकॉज, मैं बीबीए का अगर सवाल मुझसे पूछा गया तो मैं बोलूंगा कि देखिए बीबीए की जो डिग्री है, ये एक, इसका जो एक करिकुलम है और इसको जो स्किल सेट है वो ब्रॉड है। सही है, इसका स्किल सेट ब्रॉड है, इसमें मार्केटिंग है, इसमें फाइनेंस है, इसमें जो है वो मैनेजमेंट की चीज़ें भी हैं, इसमें आपको एचआर रिलेटेड चीज़ें भी कराई जाती हैं। तो क्योंकि एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री, इट्स नॉट ए स्पेशलाइज्ड डिग्री। ठीक है, स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो मैं एक बीबीए की डिग्री इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं अपने ऑप्शंस को ओपन रखना चाहती हूँ, या मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, या आपकी स्टोरी होगी जो चलती भी आ रही है ऊपर से। तो मैं ये सारे प्रोग्राम, ये सारी स्किल्स हासिल करके मैं आई कैन फिट इनटू एनी ऑफ एनी इंडस्ट्री। एक मार्केटिंग वाला, फाइनेंस वाला, मैनेजमेंट वाला, एचआर वाला, सेल्स वाला आदमी हर कंपनी की जरूरत है। सर्विसेज इंडस्ट्री की बात कर लें, बैंकिंग की बात कर लें, आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, तो एक बीबीए वाला बंदा कहीं भी फिट हो जाता है।
उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जब मैं आगे जाऊंगी तो मुझे ये बात पता है कि आईबीए के अंदर या बिजनेस डिग्री के अंदर आपको कुछ, जब आप 2 साल पढ़ लेते हैं फिर आपके इलेक्टिव्स होते हैं, आपको आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, वो आप वो चूज करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नजर आ रहा होता है आपको। जैसे मैंने फाइनेंस में किया, दोस्तों ने मार्केटिंग में किया। व्हेन यू मूव अलोंग तो आपको अपनी चीजें पता चल जाती हैं कि कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है, कौन सी आपको मैच करती है, देन यू गो एंड मेक योर कैरियर इन दैट डायरेक्शन। ये आपको आईबीए के 4 सेमेस्टर के बाद करना होता है, आपको इलेक्टिव्स जो आपके होते हैं, ठीक है। हो सकता है वो 3 के बाद कर दें, बट आपको उसके बाद करना होता है। तो मेरा डिसीजन इसलिए मैं इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, आप एसीएफ वाला एक बच्चा है, एसीएफ वाले से पूछेंगे आप एसीएफ में क्यों है? सर मैं हमेशा से अकाउंट्स एंड फाइनेंस का नंबर्स का आदमी हूँ, और मेरी फैमिली में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भरे हुए, या मेरे मोहल्ले में जी मेरे एक दोस्त है, उसके भाई हैं, और मेरी उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। मैंने देखा है जी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और वो भाई क्या उनका ये और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं उनको देख के इंस्पायर हुआ। कहाँ जी, कहाँ वो जॉब करते हैं? सर वो फलां कंपनी में करते हैं, पता होना चाहिए आपको, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में है, एसीसी उन्होंने किया है, और वो अकाउंट्स और फाइनेंस और नंबर्स, और उससे 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 इतना उनको पैशन है, और वो ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में कंपनीज को मदद करते हैं, जिससे जो है ना वो कंपनी एक करेक्ट डिसीजन ले लेती है। एक्सपेंशन करनी हो आपने कोई भी, तो आपको फंड्स चाहिए, बजटिंग चाहिए। आपने गलत वक्त पे एक्सपेंशन कर दी तो पूरी कंपनी बैठ जाएगी। कॉस्ट कटिंग करनी है, फाइनेंस का बंदा चाहिए। एक्सपेंशन करनी है, फाइनेंस का बंदा चाहिए। कोई बजट प्लानिंग करनी है, फाइनेंस का बंदा चाहिए। तो मैं मिला हूँ 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एसीसी वालों से। नहीं मिले तो मिल लो भाई, कल परसों में, ठीक है। और मैंने उनको देखा है, और जो मुझे चीज़ें थोड़ी बहुत अभी समझ में आ गई, तुम्हें इतना सारा कैसे पता? तो ऐसा, मैं तो मुझे तो पता है, मैंने एमबीए किया हुआ, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, बट आपको तो नहीं पता होगा जितना आपको पता होना चाहिए। तो यू विल रिलेट, यू विल टेल, ये नहीं कि सर एसीएफ बहुत अच्छा होता है, एसीएफ की डिग्री बहुत अच्छी होती है, वो तो कहता है सबको पता अच्छी होती है। ओ भाई तुम क्यों कर रहे हो एसीएफ? तुम क्यों कर रहे हो भाई? सोशल साइंस में कहाँ से आ गए आप? आपके तो स्कोर बहुत अच्छे हैं, कट ऑफ से बहुत ऊपर है आपके स्कोर्स। तो आप तो सोशल साइंस में आप जाएं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा बीबीए में जाएं, तो दे विल ट्राई टू चेक योर कमिटमेंट टुवर्ड्स अ डिग्री, बिजनेस डिग्री, या जो भी डिग्री है। इंजीनियरिंग के लिए कोई बंदा गया, उसका इंटरव्यू हो रहा था, पूछेगा इंजीनियरिंग में केमिकल में क्यों आ गए हो तुम पेट्रोलियम में जाओ। केमिकल में क्यों जा रहे हो? पेट्रोलियम में क्यों नहीं जा रहे हो? तुम इंडस्ट्रियल में जाओ, तो मैन्युफैक्चरिंग में जाओ। एरोनॉटिकल का शौक कहाँ से आ गया भाई तुम्हें? तो यू शुड बी वेरी क्लियर। अब आपका जो भी नाम आ गया है, जिस फील्ड में आ गया है, आप कहेंगे सर जाना तो मुझे बीबीए में था, प्रायोरिटी मेरी बीबीए की थी, मगर सर नाम मेरा एसीएफ में आया है। तो मैं देखूंगी कि मेरा, अगर एसीएफ में हो जाएगा तो हो सकता है मैं एसीएफ कर लूँ, चलो भाई 0 आउट ऑफ 30, फारिग हो गया बच्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब आपका नाम एसीएफ में आया ना, तो आपको आप जवाब बना के जाना है। यू हैव टू मेक अप योर आंसर, बनाना है, सही है, बनाना है आपने, कि भाई मैं एसीएफ में आया तो एसीएफ का इंटरव्यू देना है आपने भाई। आपने ये नहीं है कि सब मेरी प्रायोरिटी तो थी, तो मैं देखिए सेकंड राउंड में ट्राई करूंगी, तो कहेंगे बेटा ठीक है सेकंड राउंड में तुम्हें एडमिशन देंगे। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना। हो सकता है आप कहेंगे मैं इंटरव्यू देने तो मैं जा रहा हूँ, मेरा सोशल साइंस में नाम आ गया है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, मुझे सोशल साइंस वगैरह करना नहीं है भाई, ठीक है, मुझे जाना ही नहीं है। मैं उनसे जाके कहूंगा देखो भाई मुझे सोशल साइंस नहीं करना, मुझे बीबीए में दे दो, कहेंगे भाई शाबाश राउंड 2 में आ, 0 फेल, ठीक है। आप जाएं और ऐसा इंटरव्यू दें, आप ऐसा इंटरव्यू दें कि आप सोशल साइंस में आपका नाम आ जाए, आप जीत कर आए उधर, ठीक है। आप बेचते लकड़ी हो और लोहा बेच के आ जाएं, लोहा बेचने के लिए खड़ा कर दें आपको, तो आप लोहा बेच कर आ जाएं। आई होप दैट आई एम ट्राइंग टू मेक माई पॉइंट क्लियर, कि आपका इंटरव्यू उस फील्ड के लिए जिसमें आपका नाम आया है, आपसे सवाल उसी के होना है। अगर आप उससे डिविएट करेंगे तो आपका समझ लें फारिग, ये बात आप लिख लें। तो जिस फील्ड में आपका नाम आया, आप इंटरव्यू देने पहुंच गए हैं, ठीक है। तो आपने अपने आप को, अब आप सोशल साइंस में आपको तो कख नहीं पता था आपको कि सोशल साइंस में होता क्या है, ऐसा होता है बच्चों के साथ। सोशल साइंस वालों का कैरियर क्या होता है, वो करते क्या है, पढ़ते क्या है, सोशल साइंस में जाते क्यों है,
मैं आपको यहाँ पे सोशल साइंस के बारे में यूट्यूब के चैनल वीलॉग नहीं बना के दे रहा हूँ कि सोशल साइंस में क्या होता है। आप स्टडी करो भाई, 4 घंटे में खोल के रख दो। ढूंढो हाईवे के अंदर सोशल साइंस के स्टूडेंट, दुनिया के अंदर सोचो, पूछो भाई क्या करते हो तुम लोग, पढ़ते क्या हो, क्या होता है, क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या प्रोज होते हैं, क्या कौन से होते हैं, जॉब का मिलती है, कौन कौन से फील्ड्स में वो घुस जाते हैं, कहाँ क्या वो होते कौन है, करते क्या है, बनते क्या है। तो अब आपका सोशल साइंस में नाम आए, आप जाएं इंटरव्यू देकर आए, और ऐसा इंटरव्यू देकर आए जैसे भाई आपका सोशल साइंस में ही जाना था। आपने आपने आपको रातों रात बीबीए से सोशल साइंस वाला बना दिया। अब हो गया दाखला, सोशल साइंस का हो गया ना, आपने दे दिया, आपने आपको बेचकर आ गए, आपने कहा भाई देखो मेरे अंदर ये स्किल भी है कि मैं यहाँ पर अपने आप को सेल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। चाहे आपका मूड नहीं है, अब नाम आ गया ना, वो आपकी जगह सेव हो गई है। अब आप जाएं या ना जाएं, मगर लाइफ में आपका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा इंटरव्यू देने का और उसमें जीत कर आने का। ठीक है, एसीएफ क्यों करना है, बीबीए क्यों करना है, इको में क्यों करना है, इकोनॉमिक्स मैथ में क्या करना है, क्यों है, आपको क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप रिसर्च करें। हाँ हाँ सर आप बता देना हर चीज, हमारे मिजाज बना देंगे सर, आप बता दें। और भाई हम क्यों बता दें भाई, करना तुमने, टेस्ट तुमने दिया है, पूछ हमसे रहे हो। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सवाल होगा, और वो आपको इसमें वो आपको कहेंगे कि बेटा यू हैव वेरी गुड ग्रेड्स इन साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्या कॉम्बिनेशन है आपका। और बेटा आजकल तो सीएस का दौर है, बेटा आप सीएस पे क्यों नहीं जाती हो। और आपके भाई में अभी आपने बताया सॉफ्टवेयर हाउस भी है, तो बेटा मैं तो आपसे कहूंगा भाई का सपोर्टिंग हैंड बने। ये भाई मैम देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं ना, आईबी मैम बता रहे हैं आपको कि ये तो डिक्लाइन पे जा रही है डिग्री, आप उधर चले जाए, बेटा आप गलती कर रही हो। तो वो आपको क्या करेंगे, हिलाएंगे। हर कोई नहीं हिलाएगा, मगर वो कोशिश करेंगे, चेक करेंगे आपको कि इसमें कितना दम है, इसका कैसा अज़म है, इसका कैसा इरादा है, इसका कैसा मूड है। ये मुंह उठाकर आ गए सब, मैं अब्बू अब्बू कह रहे थे बेटा तुम टेस्ट तो दे दो, देखो हो जाएगा तो देख लेना, ले लेना। नहीं भाई ऐसे ये फारे हो गया बच्चा, उसी सवाल के ऊपर ना 2 सवाल आपसे और पूछेगा, वो आपको कहेगा, आप कहेंगे यार मेरा तो बड़ा छोटा सा इंटरव्यू हुआ, तो ऐसा मुश्किल सवाल ही नहीं पूछा। उन्होंने कहा भाई ये फारे हो गया बच्चा, इधर ही फेल हो गया वो, आगे की बात ही नहीं करेंगे उससे। 2-3 और थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए सवाल पूछे, अच्छा ठीक है अब अच्छा ये बताओ ये बताओ, अच्छा बेटा ठीक है थैंक यू वेरी मच, चलो भाई कहानी खत्म। तो ये सवाल आपका, पहले 2 सवाल इंट्रोडक्शन और आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स द डिग्री जिसमें आपका नाम आया है वो कितना है, ये आपने उधर बताना है। और आपने इसको रिसर्च करनी है, ढूंढे आप दुनिया भर के स्टूडेंट सोशल साइंस के, आईबीए के, उनके आईबीए पीपल ऑफ आईबीए लम्स, फेसबुक ग्रुप्स में घुस जाएं। ठीक है, आईबीए के जो हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैं आप यहाँ पे वो नहीं जा रहा, उसमें जाके आप पूछें, रिसर्च करें, और जाके आप तैयारी करें। आपके पास 1 दिन है, 2 दिन है, 24 घंटे, 48 घंटे, आप ये सवाल अपना मजबूत करके जाएं। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, वाई आईबीए, इस पे हम आते हैं। अब वाई आईबी को आपने प्रॉपर, एक तो आईबी इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द चॉइसेस। कुछ बच्चे मुल्तान के भी हैं, हमारे एक स्टूडेंट है माशाल्लाह मुल्तान से पास हुई है, स्टूडेंट और भी शहरों से हैं, लाहौर के भी हैं, इस्लामाबाद के भी हैं, पिंडी के भी। वो कहेंगे आप भाई लम्स चले जाओ, आप जी नस बिजनेस स्कूल चले जाओ, आप कॉमसेट चले जाओ, आप जामिया इस्लामाबाद चले जाओ, आप आईबीए क्यों आ रहे हो भाई इतनी दूर। आप बेटा बेटी इतनी दूर आप रहती हो, आप यहाँ पर आ रही हो, चित्राल से आ गई हो, आप बलूचिस्तान से आ रही हो, कितना मुश्किल लाइफ होगी, उधर ही किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो। आपने बताना है आईबीए, सर आईबीए में एक competitive environment है। IB is not about the building or the name. Obviously, the name has an equity, उसकी एक वैल्यू है, और उसकी वैल्यू की वजह IBA में आने वाला एक पूरे पाकिस्तान की क्रीम है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान की क्रीम IBA में आती है, और वो सारे स्टूडेंट्स 4 साल साथ गुजारते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं। यकीनन उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, बट एकेडमिकली अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो क्रीम की क्रीम जो है वो आईबी में अप्लाई करती है। कमिटेड लोग आते हैं और मेहनत करते हैं, एम्बिशियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं,
ठीक है, तो ये चीज हमें बताया जाता था कि आपकी एक लर्निंग होती है इनसाइड द क्लास, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप थ्योरीज पढ़ते हैं मैनेजमेंट की, मार्केटिंग की, फाइनेंशियल्स, अकाउंटिंग, ये सब कुछ पढ़ते हैं आप, वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। सेल्स में आप केसेस पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आप कुछ पढ़ते हैं, एनालिटिक्स पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं। एक लर्निंग होती है इनसाइड द क्लास और एक होती है आउटसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास तो हो सकता है आप किसी हार्वर्ड के टीचर का ऑनलाइन कोर्स भी कर लो, मगर जो आप अपने दोस्तों से सीखते हैं, कुछ दोस्त आपको धोखा देते हैं, वो भी सीखना सीख सीख सिखाया जा सीख लेता है, आदमी लेसन सीख लेता है। कुछ ग्रुप वर्क होता है कि मिलकर रिपोर्ट बनानी है, मिलकर रिपोर्ट बनाने में कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बिल्कुल ठंडा काम कर रहा है। जो ठंडा काम कर रहा है वो बहुत ही ठंडा काम कर रहा है, उसको उठाना है, अपने साथ जोड़ना है। ग्रुप वर्क सीखता है आदमी। ठीक है, सोशल लाइफ जो होती है आपकी, इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, इवेंट्स को मैनेज करना। मैंने ये सुना है, देखा है, मालूम है मुझे कि आईबीए के स्टूडेंट्स बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ मिलके, और वो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं और दे डू इट ऑन देयर ओन। बड़ी बात है ये जो लर्निंग है आपको, कि आप पढ़ भी रहे हो, मुख्तलिफ काम भी कर रहे हो, और साथ में एक बड़ा इवेंट भी कर रहे हो, उसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। तो आपकी स्किल्स डेवलप होती चली जाती, जो बात हो रही है आजकल दुनिया में कि स्किल्स वर्सेस डिग्री। तो हम समझते हैं कि आईबीए का इन्वायरमेंट आपको जो है, यूनिक इन्वायरमेंट आपको जो है ना, वो बाकी फैकल्टी अमेजिंग, पीपल बहुत ही, इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग, वो आपको हो सकता है कहीं और भी मिल जाए। ठीक है, बट आपको आईबीए जैसा एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, स्टूडेंट बॉडी और फैकल्टी बैठी होगी सामने, तो आपको थोड़ा सा उसका ख्याल रखना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। ठीक हो गई बात, तो वाई आईबीए तैयार कर लें। आपको पता होना चाहिए कि ये सारी बातें आपको जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा और किसी से डिस्कस कर लीजिएगा। तो वाई आईबीए, एलुमनाई नेटवर्क है, आईबीए जैसा एलुमनाई नेटवर्क किसी का नहीं है। ठीक है, एक एक प्रोफेशनल्स का ग्रुप है। मुझे कोई पता होता है कि ये 2005 का बीबीए एमबीए का स्टूडेंट है, तो मैं समझ जाता हूँ, और उसका ये जीपीए, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई इसमें कितना दम है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, इसका एलुमनाई नेटवर्क है, इसकी स्टूडेंट्स बॉडी है, इसके अंदर स्किल्स बंदा लर्न करता है थ्रू प्रोजेक्ट्स, थ्रू इवेंट मैनेजमेंट। रिपोर्ट्स, इंटर्नशिप्स। ठीक है, फिर एक जब आप कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में होते हैं, सॉरी फॉर माय नॉट वेरी क्लीन राइटिंग, आसान आराम आराम से नहीं लिख रहा हूँ। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जो होता है आपका, उसमें आप क्या सीखते हैं, उसमें आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखते हैं। दो दो रिपोर्ट्स एक साथ आ रही हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, उसमें आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, हार्ड वर्क, अपने रूटीन को मैनेज करना। ठीक है, और यकीन अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसको, ये सारी बातें आपने करनी हो। कहेंगे भाई ये तो बहुत ही कुछ समझदार बच्चा आ गया। तो एलुमनाई नेटवर्क भी है, स्टूडेंट्स बॉडी है, आपकी स्किल्स आप सीखते हैं आउटसाइड द क्लास, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इंटर्नशिप्स करते हैं, उधर आपको एक कंपेरेटिव एनवायरनमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये बड़ा, ये सारा कुछ मिलके आईबीए इज इट्स मेक्स इज अ यूनिक इंस्टीट्यूट, जो ये सारा कुछ कहीं और नहीं मिलेगा आपको। अगर आपका नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सर अगर मेरा नहीं हुआ बीबीए में, तो मैं सोच रहा हूँ फास्ट से सीएस कर लूंगा। चलो भाई, बैकअप प्लान क्या होगा भाई आपका? एक डिग्री की बात ऊपर से आप सेल करते आए हो, मैं तो आशिक हूँ बीबीए का, मैं तो आशिक हूँ एसीएफ का, और एसीएफ मेरा विजन है, और मेरी स्टोरी में तो एसीएफ एसीएफ है। या तो मैं सोशल साइंसेस के ही बारे में ख्वाब देखती थी, और मुझे तो पता था मुझे सोशल साइंस करना है, और सोशल साइंस में तो ये है और वो है। अच्छा बेटा, अगर हमने आईबी में आपको नहीं दाखिला दिया तो क्या करोगी बेटा? तो वो आप कहेंगे सर मैं राउंड टू में अप्लाई करूंगी। बेटा राउंड टू में नहीं हुआ तो आपका बैकअप प्लान क्या है? तो मैं सर सोच रही हूँ कि मैं फास्ट से सीएस कर लूंगा। अरे भाई क्या हो गया? ओ भाई, एक डिग्री
का बैकअप कोई दूसरी डिग्री नहीं होगी भाई। आपने पहले बात बैकअप में आपने बोलना है, शर्माना नहीं है। पहला तो राउंड 2 बैकअप है। पहले तो आप बोलेंगे सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है, और इंशाल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा। पहले तो मुझे कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही। अगर वैसा भी ना हो, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, मेरा क्यों नहीं होगा, मेरा तो होगा, ऐसा भी ना हो, लड़ने नहीं बैठ जाना उधर। ठंडे रहना भाई, ठंडे रहना। उधर आप ऐसा नहीं हो कि सामने वाले से आपने पंगा ले लिया। आप कहेंगे सर ऑल्दो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट के आई विल बी एबल टू क्लियर दिस स्टेप एज वेल इंशाल्लाह विद योर विद योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स, इंशाल्लाह मेरा हो जाएगा। बट स्टिल आईबीए ने राउंड 1 लिया है, आईबीए 2 राउंड 2 बाकी है, और मैं इंशाल्लाह मेहनत करूंगी, और इंशाल्लाह डायरेक्ट एडमिशन के लिए मैं आई परस्यू माय केस, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो सर जाहिर सी बात है फिर मैं समझती हूँ कि इंसान का बैकअप होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट बैकअप्स आपको नहीं चलना है। सही है, एक कमिटमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और फोकस होना चाहिए, और गोल वही होना चाहिए, और ना राइट देखना चाहिए ना लेफ्ट देखना चाहिए। बट ऐसा भी ना हो कि जिंदगी से बेजार हो जाए, जिंदगी से हाथ धो बैठे आदमी, कि आईबी में नहीं हुआ तो बस अब तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो देर आर अदर यूनिवर्सिटीज वी हैव लाइक CBM, या वी हैव KSBL, और मैंने लम्स में अप्लाई किया, उधर से मेरा वेटिंग है, तो आप बोल देंगे आप उधर से। तो आपने उसी फील्ड की दूसरी यूनिवर्सिटीज का नाम लेने में रिलेक्टेंट नहीं होना है। पहली बात तो ये कि राउंड 2 है सर, अभी राउंड 2 तक पहुंचेंगे, और भी है यूनिवर्सिटीज, बट मैं भी सोच नहीं रही हूँ उसका। मैं सर साफ सी बात है, मेरा तो बिलीव है इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू क्लियर द टेस्ट, आई एम वेरी हेल्पफुल, थिंग्स हैव गॉन वेल, एंड आई हैव पास द टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और वेरी होपफुल कि मेरा अगला नहीं होगा तो सर मैं राउंड 2 तो इंशाल्लाह पक्की बात है, इंशाल्लाह निकल जाएगा, और अच्छे नंबरों से निकलेगा इंशाल्लाह। फिर कहना है सर देखें, मैं इतना ज़्यादा अपने आप को और चॉइसेस के बारे में नहीं ले जाना चाहती, अपने आप को सोचना नहीं चाहती। आईबीए इज माई ड्रीम यूनिवर्सिटी, ऐसा बोलना है आपने। मगर सर बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर ऑब्वियसली घर वालों से मशवरा करके, एडवाइस लेके, अपने कुछ मेंटर्स हैं मेरे टीचर्स, उनसे मशवरा करके आई डिसाइड कि मैं कहाँ कहाँ और अप्लाई करूँ। 2-3 नाम और भी हैं, फेमस नाम है, CBMS एबेस्ट है, KSBL है, जो आईबी जैसे तो नहीं है, बट स्टिल आई विल बी अप्लाइंग ओवर देयर एज वेल। अगर मेरा नहीं होता राउंड 2 में, मैं ऑप्शन ओपन रख के चलूंगी। ठीक हो गई बात। तो बैकअप, एक डिग्री का बैकअप दूसरी डिग्री नहीं होगा, ये बोला अगर आपने तो ब्लंडर है। सर मेरा अगर बीबीए में नहीं हुआ ना, तो सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं NED से इंजीनियरिंग कर लूंगा। चलो भाई छुट्टी, वो यही चेक कर रहे होंगे आपको यहाँ से। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, सवाल लूंगा मैं आखिर में, सवाल में आखिर में लूंगा प्लीज। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड बाय। ये एक सवाल होता है कॉमन, वो आपको एकेडमिकली पूछते हैं आपसे सवाल, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आपने बोला जी मैथ्स, तो मैथ्स से रिलेटेड वो आपको सवाल करेंगे। एक आसान, एक मीडियम, एक मुश्किल, एक सुपर मुश्किल। अब ये कोई भी सीक्वेंस हो सकता है आसान से स्टार्ट करें मुश्किल पे ले जाएं, हो सकता है पहला ऐसा ही सवाल तो उन्होंने कहा हमने तो आज से पहले 10 इंटरव्यू लिए, 10 के अंदर 10 से सवाल पूछा, एक भी जवाब नहीं दे पाया, ये भी नहीं देगा। तो डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू कैसा चल रहा है। तो आपका इंटरव्यू तगड़ा चल रहा है तो उसको कहते हैं भाई बहुत ही चीता बच्चा लग रहा है, कोई छक्के चौके लग रहा है, इसको 100 में से 100 नंबर देने, इसको जरा टाइट वाला मैथ्स का सवाल देते हैं। तो उन्होंने दिमाग लगा के दिया, आपने कर दिया, तो आपका उधर ही गेम खत्म हो गया। वैसे इंटरव्यू ऊपर खत्म हो जाता है, ये 4 सवाल आपने ऊपर अच्छे दे दिए तो आपका तकरीबन इंटरव्यू निकल आता है। मगर आपको एक फेवरेट सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिर वो आपसे कहेंगे बेटा आप तो फिजिक्स का आपको फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, तो बेटा आप फिजिक्स पढ़ो ना। सर अब तक जो मैंने पढ़ाई की है, मैंने अपने आप को फाउंडेशनली मैंने ये बिलीव रखा है कि मैं अपने आप को साइंसेस को पढ़ के, ज़रा टफ सब्जेक्ट होते हैं साइंसेस के बारे में मशहूर है, हिल जाता है दिमाग। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल्स और ये और मेहनत बहुत लगते हैं, इसलिए लोग भागते हैं साइंस से। मैंने साइंस इसलिए चूज की क्योंकि मैं चैलेंजेस लेने वाली बंदी हूँ। क्या बात फेंकी आपने उनके ऊपर, मैं जी चैलेंज लेने वाला बंदा हूँ। मैं कहा जी मैं साइंस में मुझे आई डोंट वांट टू रन अवे फ्रॉम चैलेंजेस, मैंने साइंस लिया और अच्छा करके दिखाया है। और जो मैंने पढ़ा है उसमें से मेरे पास सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री। इन 3 में से आप मुझे पूछेंगे तो मेरी फिजिक्स मेरा फेवरेट है। क्या मैथ्स, क्या मैथ्स भी सर मेरी अच्छी है, हाँ मैथ्स से सवाल पूछते हैं, मैथ्स में घुस गए वो, फिजिक्स में घुस गए, केमिस्ट्री घुस गए। आपने कहा जी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू है, तो कहेंगे भाई माफ़ कर दो, उर्दू में क्यों घुस रहे हो भाई आप। मगर कहेंगे सर मैं उर्दू बहुत पसंद करती हूँ, और उर्दू में मैंने अहमद फराज को पढ़ा है, और मैं जी फलां जॉन एलियट को मैं बहुत पसंद करती हूँ, और मैंने जी फलां अदीब को मैंने पढ़ा है, और उसके अफसाने मैंने पढ़े हैं।
और मैंने जी मेरे आर्टिकल, मेरी कहानियां लिखी हुई है मैंने। वो एक मेरा एक फेवरेट, वो कहेंगे अच्छा भाई ये तो कोई अदीब किस्म की बच्ची आ गई है मेरे पास, तो बोल दीजिएगा आप। बट अगर आप मुझसे एकेडमिकली पूछेंगे तो मेरे ये सब्जेक्ट्स भी स्ट्रांग है, तो वो कहानी उस तरफ जाएगी। सर मुझे लिटरेचर का बहुत शौक है, मैं क्लासिक्स पढ़ता हूँ, मेरी लैंग्वेज का मुझे बहुत शौक है, और मैं समझता हूँ कि ये फाउंडेशनल लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो फिर आपसे उसके बारे में सवाल पूछेंगे। ठीक है, मैं आप मेरे से पोएम्स लिखी हैं, मेरी स्टोरीज लिखी हैं, मेरी पब्लिश हुई हैं, स्कूल के मैगजीन में मैंने लिखा है, मेरे अपने ब्लॉग्स हैं, आई एम अ ब्लॉगर, और मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने एनवायरनमेंट पे लिखा है, मैंने कल्चर्स पे लिखा है, मैंने कॉन्फ्लिक्ट्स पे लिखा है। ओ भाई, आपका इंटरव्यू में जान पड़ जाएगी अगर आपने इस तरह की बच्ची हो आप, तो आपने हाईलाइट करना है। अच्छा जी, आपने कहा भाई मैं तो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो भाई एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, सीधा साधा सा, आईबी में इंटरव्यू तक पहुंच चुका हूँ, पढ़ी मैंने इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स, तो आप कहेंगे सर मैं बता देंगे उसमें से जो फेवरेट है आपका। तो आपको तैयारी होनी चाहिए, उसमें सवाल कुछ भी हो सकते हैं। कुछ सवाल हमने जो पूछे गए हैं अब तक 8-10 सालों में, उसको हमने कंपाइल करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो लिखे हुए होंगे, उसमें आप ढूंढ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है, और फलां क्या चीज़ होती है, और उसमें और कोई चीज़ है वो पूछ लेते हैं, उसमें कोई इक्वेशन पूछ लेंगे, कोई सप्लाई डिमांड की कोई बात पूछ लेंगे, और भी मैं तो पढ़े हुए इकोनॉमिक्स ज़माना गुजर गया, कोई आपके एडवांस चीज़ पूछ लेंगे, वो आपको पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग में आपसे वो कोई भी चीज़ पूछ लेंगे, आपसे एंट्री पूछ लेंगे, अकाउंटिंग का टीचर, आपने अकाउंट्स बोला, अकाउंटिंग का टीचर बैठा था, उसने कहा जी अकाउंटिंग की एडजस्टमेंट एंट्री ये बताओ ये कैसे करोगे। ठीक है, फाइनेंशियल रेशियोज आपने पढ़े, हाँ जी पढ़े, मैंने ए लेवल्स में पढ़े, लिक्विडिटी रेशियोज बताओ बेटा, और ये रेशियो क्यों काम आता है, ये कहाँ काम आता है, तो ये बताओ बेटा। तो आपसे वो पूछेंगे, और आपको तैयारी करके आपने जानी है उसकी। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल सब्जेक्ट के ऊपर बात हो गई। मसला क्या है, स्टूडेंट ऐसे परेशान होते हैं, वो सब आप जारी बात है, पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ेंगे आप एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। तो देखिए, एक आसान सवाल होगा, बहुत ही अच्छा, वो आपको देना ही चाहिए। एक मीडियम होगा, अगर आपने नहीं दिया या आपको नहीं पता, तो आप कह सकते हैं कि सर अभी आई कैन नॉट रिकॉल दिस थिंग, वो आपसे कोई दूसरा पूछ लेगा, कोई और आसान मुश्किल पूछ लेगा। पैनिक नहीं करना आपने यहाँ पे। अगर आपने नहीं आता तो आप बोल देंगे सर आई कैन नॉट रिकॉल एट दिस टाइम, फेक नहीं करो। और आपका आंसर अगर ठीक है, वो कहेंगे मुझे तो ये गलत लग रहा है, तो हम कैसे प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मुझे कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह याद है, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मेरा आंसर सही हो, तो आपको वो थोड़ा सा करते हैं बाजू बात, कि भाई अपना बच्चा अपने आंसर में कितना कॉन्फिडेंट है। ये नहीं है नहीं नहीं हाँ सर हो सकता है मैं ठीक नहीं हूँ, आप ही ठीक होंगे, ये ऐसा नहीं करना। आप अगर कॉन्फिडेंट है तो आपने बोलना है कि सर मेरा आंसर ठीक है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकती हैं। मैं कंसिस्टेंट परफॉर्मर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, थ्रू आउट माई लाइफ, शेड्यूल बना के काम करता हूँ, ऑर्गेनाइज्ड हूँ, प्लानिंग, शेड्यूलिंग के साथ में चलता हूँ, ऑर्गेनाइज्ड हूँ, कंसिस्टेंट हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बहुत सारे टारगेट्स अपने अचीव कर लेता हूँ। मैं मल्टी डायमेंशनल हूँ, जैसे मैंने ऊपर बोला आपकी, आप वर्सेटाइल किस्म के थे आप। ठीक है, मैं, ये बॉस बहुत हैवी हो जाता है, बट लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दोस्त अपनी अमानतें मेरे पास रखाती हैं। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी हूँ। मैं कंपोज्ड हूँ, इतनी ज़्यादा पैनिक जल्दी नहीं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आप पूछेंगे तो मैं मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कंपोज रहती हूँ। कहेंगे कौन सी है बेटा ऐसी सिचुएशन जिसमें तुम कंपोज रही हो, मुझे बताओ तो सही। तो आपको फिर उसकी एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, तो आप दे दीजिएगा। बेटा कौन सी कंसिस्टेंट कैसे रही हो तुम, हमें बताओ। तो आप बताएंगे कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एकेडमिकली हो, सारे काम हो शेड्यूल के मुताबिक ऑर्गेनाइज करके करती हूँ, कंसिस्टेंटली चलती हूँ। ठीक है, गैप्स कभी कभी लेती हूँ मैं, और वे लेने चाहिए अपने आप को ज़रा सा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा जूम आउट करने के लिए, फिर जूम इन करने के लिए करना चाहिए। बट मेरे काम कंसिस्टेंट होते हैं, मैं आखिर वक्त में चीज़ों को नहीं करती, मेरी चीज़ें जमा नहीं हुई भी होती हैं, और मैं वक्त से पहले तैयारी कर लेती हूँ। तो ये सारी बातें आप कर सकती हैं, हार्ड वर्क करती हूँ, सारी बात। अब इसमें कोई सी भी आप 2-3 उठा सकते हैं, और भी उठा सकते हैं, और भी आप इंटरव्यू की जो आप
हमारी भी वीडियोस पहले की बनी हुई, उसमें आपको और एग्जांपल मिल जाएंगे। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि दे कैन आस्क यू फॉर एन एग्जाम्पल। तो बेटा, या तो हर कोई बोलता है, आपने तो बोल अच्छा ऐसे भी ना, सर मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं परसिस्टेंट हूँ, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, रट्टे नहीं लगाना भाई। कोई लिस्ट नहीं पूछनी है उन्होंने आपसे। सर वेल, इफ यू आस्क मी अबाउट माई स्ट्रेंथ्स, यू हैव टू से इट लाइक दिस, थोड़ा सा आराम से। So if you ask me about my strengths, I believe that I'm Alhamdulillah consistent performer. मैं ऑर्गेनाइज तरीके से चलती हूँ। I do it my work regularly. I make my schedules, I make my routines, I follow my routines, I do it my work consistently. Alhamdulillah, that's why I'm able to achieve some amazing targets of my life, and I'm able to contribute in other domains as well. तो आप इसको ऐसे बोलेंगे आराम से, रट्टे ही नहीं, सवाल का जवाब नहीं, डेफिनेशन फॉर्मूला पूछ लिया बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा हो तो आपने टक टक बोल दिया। यू हैव टू से इट लाइक दिस। आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप बताइएगा। तो ये एक बात हो गई स्ट्रेंथ्स के ऊपर। वीकनेस, हर आदमी को अपनी वीकनेस का पता होना चाहिए, बट हर वीकनेस बताने वाली नहीं होती। पानी पी लूं थोड़ा सा। थोड़ा थक गया है। इट्स बीन एन काइंड ऑफ एन आवर। 1 घंटा हो गया, 10 बज गए। 10:20। 10:20। ओए होए होए। व्हाट आर योर वीकनेस? तो हर वीकनेस बताने वाली नहीं होती है, ठीक है। वीकनेस क्या बतानी है कि सर मैं, मुझे शौक है चैलेंजेस लेने का, तो मैं कभी हार्ड चैलेंज ले लेती हूँ। तो जब हार्ड चैलेंज ले लेते हो तो उसको फिर मैनेज करना जारी सी बात है, टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। तो मैं समझती हूँ कि मुझे, जो मेरे अंदर शौक है ना कि चैलेंजेस लो, ये अच्छा शौक नहीं है। ठीक है, बट इट इज अ पॉजिटिव थिंग एज वेल दैट अ पर्सन टेक चैलेंजेस इन हिज लाइफ। ठीक है, मैं आउट ऑफ द वे जाके लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश करता हूँ, करती हूँ। तो बाज औकात मुझे उधर से पेन्स मिलते हैं, बट मैंने ये बात सीखी है कि अगर आप अल्लाह के लिए करो तो फिर पेन नहीं होता, आपको पूरा अजर मिलेगा। चाहे वो बंदा सामने वाला खैर ख्वाही करो, सामने से उम्मीद ना रखो। मेरे वालिद साहब कहते थे रहमतुल्लाह अलैह कि नेकी कर दरिया में डाल। तो आउट ऑफ द वे जाके दोस्तों को पढ़ा देती हूँ, अपने पैसे जमा किए होते कोई मांगता है दे देती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो मेरी वीकनेस इसमें यह है कि मैं फिर थोड़ा सा हर्ट होती हूँ सर। मुझे हर्ट होना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा अपने आप को इस पे लेकर आना है, और मैं बेहतर हो रही हूँ बट मैं हर्ट हो जाती हूँ। ये मेरी वीकनेस है, मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए। कहेंगे यार ये कैसी, अब ये पॉजिटिव बात है, आपने उसको वीकनेस बना के प्रेजेंट कर दिया। सो सिमिलरली यू कैन कम अप विद मोर वीकनेस। ठीक है। और क्या हो सकती है? मैं लोगों पे ट्रस्ट बहुत करती हूँ, वो बिट्रे कर देते हैं। ठीक है, मुझे लोग कहते हैं कि आई एम कैंडिड, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है बाजू का लाइफ में। Though being straightforward, being genuine, being candid is always a good quality, बट बाज़ जो है ना वो आजकल का माहौल सर आपको पता है, व्हेन यू बीइंग वेरी कैंडिड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सम पीपल डोंट टेक इट वेल। तो बाज़ मुझे फिर पंच भी पड़ता है सामने से। मेरी अम्मा कहती है तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो ये काइंड ऑफ वीकनेस है, बताई जा सकती है, बुरी बात नहीं है, तो बता दे। एक्स्ट्रा करिकुलर बता दें जी, जितनी है उसमें बताने की ज्यादा बात नहीं है। अब मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा, आज से अपने आपको 10 साल कहाँ देखने के जाती हैं कि सर मेरा अपना ईमान है, मेरा अपना बिलीव है कि व्हेन यू पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स गुड टारगेट्स, यू पुश योरसेल्फ टुवर्ड गुड एम इन लाइफ एंड यू वर्क कंसिस्टेंटली, देन थिंग्स कम ऑन योर वे। मैं बहुत ज्यादा अपने आपके ख्वाबों के पहाड़ों के महलात नहीं बनाए हुए, बट मेरे एम्स ऑब्जेक्टिव क्लियर्स बहुत गोल है कि मैं किसी अच्छे लोगों के साथ, किसी अच्छे विजन के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे विजन के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, ताकि मेरी एक लाइफ की एक मीनिंगफुल, एक मेरी जो है ना वो अचीवमेंट्स होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आर माय ऑब्जेक्टिव्स।
and I'm still exploring on many things. Okay, and you know, I've just started my, you know, I'm just taking a step towards my professional career. So it's really hard to say where I'll be 10 years from. सर मैं पीएनजी में होऊंगा, मार्केटिंग मैनेजर होऊंगा 10 साल बाद, कहेंगे भाई क्या बात है तेरी। आप ये कह सकते हैं वर्किंग इन अ गुड मल्टीनेशनल। क्या मल्टीनेशनल की बेटा, लोकल क्यों नहीं, लोकल भी तो है। आप जवाब दें वर्किंग फॉर गुड। देखिए सर मेरा क्लैरिटी है, आई वांट टू वर्क फॉर अ कंपनी विद अ विजन, क्लियर विजन, which serves a community as a whole. Plus, I want to work with good people in with a company which might not be very big, but it has a vision and its people are very good. जैसों के साथ रहोगे वैसों के बनेंगे, तो अच्छे लोगों के साथ, अच्छे विजनरी कंपनी के साथ मैं काम करना चाहती हूँ। और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, एंड इफ आई एम एबल टू यू नो मेक इनरोड्स, गुड इनरोड्स, तो मे बी, आजकल स्टार्टअप कल्चर है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिकली उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा या सोच रही, बट मे बी आई विल बिकम वन ऑफ द फाउंडर्स, मे बी। So that's a bit far away. I just don't want to get into details about that, but सोचा हुआ है, ब्रॉड रखा है अपने आप। ये सारे सवाल इतने ज्यादा कोई मसले वाले नहीं है। गेट एडमिशन वाली बात हो गई, स्कूल में कैसा क्या, इस पे बात हो गई। अकम्पलिशमेंट आपकी कौन सी है, एकेडमिक, कोई भी अकम्पलिशमेंट जिसके लिए आप यू फील प्राउड ऑफ, आप बता सकती हैं। आप कह सकते हैं मेरी एक अकम्पलिशमेंट ये भी है कि मैंने 10,000 रुपये जमा किए थे और फिर मैं समझती हूँ कि एक मुझे ज़रूरतमंद महसूस हुई और मैंने कोई चीज़ लेनी थी 10,000 रुपए की, मैंने वो दे दी। तो वो जो उस वक्त उस चेहरे, उस बंदा या बंदी के चेहरे पे जो एक तासुर था, एक फीलिंग थी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक एसेट है, और दैट इज़ अ वेरी बिग अकम्पलिशमेंट। मैं अपनी समझती हूँ मॉनेटरी अकम्पलिशमेंट से ज़्यादा एक मेरी अकम्पलिशमेंट है। आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट किया है, आपने ट्यूशन से 5 लाख रुपए कमाए हैं, आपने बिजनेस किया है, आपने फादर को सपोर्ट किया है, आपने जी दुनिया के अंदर आपने ट्रैवल किया है, और आपने कुछ लिख, जो भी आपके अकम्पलिशमेंट हो आप जानते हैं, आप लिख दोगे भाई, अगर बेतुकी ना हो। बहुत सारे सवाल हैं, फिर आप उसको देख लीजिएगा। नाउ आई एम नॉट ओपन फॉर क्वेश्चंस। सॉरी फॉर अ वेरी डिटेल्ड सेशन, डिटेल हो गया। उम्मीद है बहुत सारे सवालों के जवाब हो गए होंगे। अब आप मुझसे सवाल, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आई एम रेडी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। नो दे विल नॉट आस्क यू। अगर आप, आई एम ए स्टूडेंट विद साइंसेस, क्या मुझसे वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस के सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, कहेंगे सर वो नहीं पूछेंगे आपसे, पूछेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। और पूछें जी सवाल, एनी अदर क्वेश्चन जी, पूछें पूछें। आपका अगर बीबीए में जाना था और एसएस में हुआ है, तो आपने एसएसएस वाला इंटरव्यू देना है। आपने ऐसा प्रेजेंट करना है कि आप एसएस के लिए तैयार हैं और एसएस के बारे में आपको पता है, and you are going for it. If you say that you are here because you wanted to get admission in a BBA, और आप में पूछने के लिए मैं आई थी कि सर क्या मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो कहेंगे बेटा ट्रांसफर तो तुम्हारा होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं होगा। क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू क्यों ले रहा हूँ, मैं आपका इंटरव्यू एसएस के लिए ले रहा हूँ, बीबीए के लिए नहीं ले रहा हूँ भाई। एसीएफ का इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे, मैं आपका एसएस का इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो वो बैठा है, उसने एसएस के लिए यस करना है, नो, एसएस के लिए नो किया, आपका कट ऑफ एसएस के अलावा कहीं बनता नहीं था, तो एसएस से तो आप कहीं तो हुआ नहीं, और एसएस से आपने हाथ धो लिया, तो आपने एसएस का इंटरव्यू देना है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, जिसका कराची में है वो मालूम करे, कराची में ही होगा, जिसका ऑनलाइन है उसका लिखा इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी। वो भाई मैंने आपको बोला है कि आपने, ये मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, कि अगर आपने सोशल साइंस में हुआ है, ईसीएफ में हुआ है, इको में हुआ है, तो आपने रिसर्च करनी है कि सोशल साइंसेस करने वाले स्टूडेंट्स जो थे, जो पढ़ते क्या हैं, वो है क्या, पढ़ते क्या है, इस डिग्री के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये कौन सी स्किल्स प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट के अंदर, ये जो बच्चे स्किल सीखते हैं फिर ये कहाँ कहाँ मुख्तलिफ डोमेन्स में फिट होते हैं, ये सारी बातें आपको मालूम करनी है। मैं आपको जवाब नहीं दूंगा यहाँ पे भाई, सोशल साइंसेस का डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आपने मगर ऐसा करना है कि भाई कल तक आपको कुछ नहीं पता था कराची के बारे में, कराची के बारे में पता ही होता है, कल तक आपको कुछ नहीं पता था गफ्फार कबाब हाउस के बारे में।
ठीक है, छा जाओ आपके बारे में आपको कुछ नहीं पता था और आज आप उसके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन गए। ऐसे ही उसकी रिसर्च करनी है आप। Why do we reply? What value addition do you bring to IBA? तो आप बोलेंगे कि भाई एक वाइब्रेंट इंडिविजुअल हूँ, एम्बिशियस हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, टीम प्लेयर हूँ। तो आईबीए तो खुद बहुत बड़ा समंदर है, तो मैं कम से कम उसमें से कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बहुत ही कोई उसमें चार चांद लगा दूंगा। वो तो आईबीए इन इटसेल्फ इज वेरी ह्यूज ह्यूज huge thing. But I'll, you know, in future, I believe that after graduating from IBA, after bringing so many positive things into the lives of other people through my products and services, or by working for a company which is delivering good quality services and products for masses, तो मैं समझती हूँ कि मैं आज से 10 साल बाद खड़ा हूँगा तो मैं कहेंगे यार ये हमारा ग्रेजुएट था, देखो ये बच्चा हमारा ग्रेजुएट था। ठीक है, अच्छा जी। आई एम नॉट कंप्यूटर, विल दे आस्क मी अबाउट, इफ दे आस्क व्हाई यू आर डूइंग कंप्यूटर साइंस विदाउट स्टडिंग ए प्रायर, व्हाट शुड आई से? कहाँ पढ़ रहे हो भाई कंप्यूटर साइंस? अब्दुल रहीम साहब थोड़ा सा और क्लियर करें मुझे, आप अभी कंप्यूटर साइंस कहीं पढ़ रहे हैं? अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, देखें आपने इंजीनियरिंग की है, सवाल क्लियर मैं समझ गया। आपने इंजीनियरिंग की या बिजनेस साइड पे जा रहे हैं, तो कहते हैं मैंने अपने चैलेंजिंग कोर्सेज लिए और मैंने ये पहले से पता कर लिया था कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं जब वो आगे जाते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज में, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग के कोर्सेज रिलेटिवली ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। ठीक हो गई बात? ऑप्शंस भी बंदा ओपन रखता है अपने लिए, ये बात भी होती है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स का बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड आपको बहुत हेल्प करता है। और इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो भी इस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि वरना आईबीए एक प्रायर रिक्वायरमेंट बना देता आपके लिए कि मैं उसी बच्चे को लूंगा जिसने बिजनेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस पढ़ा होगा। मैंने कंप्यूटर साइंस इंटर में लिया है क्योंकि जब मैं इंटर में जा रहा था तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि ऑप्शंस ओपन रखते हैं। फिर जब मैंने कैरियर काउंसलिंग की, जब मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एएस में ए2 में कैरियर काउंसलिंग की, तो मुझे अपने पाथ क्लियर हो गया कि मुझे बीबीए करना है। सिंपल। नहीं होगा ये सवाल आपसे, अगर पर्सनल स्टेटमेंट में बीबीए लिखा है, बीबीए लिखा होगा आपने, उनको भी पता है कि भाई बीबीए वाले बच्चे, कोई भी सोशल साइंस के लिए खास बच्चे जो है ना, जितने 150 नाम है ना, उसमें से 25 नाम सोशल साइंस के होंगे जो कि वाकई सोशल साइंस करना चाहते होंगे। तो उनको ऐसा सवाल नहीं करेंगे कि सवाल करके फिर आपको कुछ ऐसी बात करवाएं कि आपको, वो कहेंगे भाई अगर सोशल साइंस के लिए कमिटेड है या इसको ले लो। सोशल साइंस में जाने वाले ज़्यादा नहीं होते, मतलब रिलेटिवली ज़्यादा नहीं होते, तो ये सवाल आपसे पूछेंगे नहीं वो। सो व्हाट इफ यू वांट टू स्विच इन फ्यूचर इन लाइक, देखिए अभी तो आपने इंटरव्यू दे दिया, आपका नाम एसीएफ में है, एसीएफ का इंटरव्यू गया, पास हो गया, आपका हो गया, आपने रख लिया हिफाजत से। अब आपका नाम आ गया राउंड 2 में बीबीए में, डायरेक्ट एडमिशन सीधे अंदर। वो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो वो इंटरव्यू दे रहा था, इसने तो बोला एसीएफ एसीएफ एसीएफ, अभी बीबीए के लिए आ गया। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। आगे के इंटरव्यू में बीबीए में नाम आएगा तो बीबीए की कहानी फिट करके आएंगे इंटरव्यू में, और उनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ योर इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इफ यू वांट टू स्विच इन फ्यूचर लाइक इन राउंड 2 फॉर बीबीए बट यू हैव एन इंटरव्यू फॉर सोशल साइंस, देन ये बात मैंने बहुत तफसील से समझा दी है कि आप सोशल साइंस के इंटरव्यू के लिए बैठी हैं, आपने सोशल साइंस के लिए इंटरव्यू देना है और अपने आप को सेल करना है कि यू आर रेडी फॉर सोशल साइंस बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन। आप उधर बैठ के ये बात नहीं बोलेंगे कि मैं तो एसीएफ करना चाहता हूँ मगर मैं इंटरव्यू देने आ गया हूँ। तो कहेंगे भाई तुम्हारा नाम बीबीए में नहीं आया, एसीएफ में नहीं आया, इको में नहीं आया, सोशल साइंस में भी नाम नहीं आएगा क्योंकि तुम तो रेडी नहीं हो उसके लिए। खत्म हो गई बात। सर आई एम चेंजिंग माई लाइन्स फ्रॉम मेडिकल टू बिजनेस, व्हाट रीजन शुड आई प्रोवाइड देम फॉर स्विचिंग? आपने कहा जब मैंने मेडिकल में लिया और जब मैं जा रही थी, जब मैं जा रहा था तो मुझे पता था, मुझे था कि मैं मेडिकल फील्ड की तरफ मेरे एक दिमाग में था कि मैं, बट मैं जब मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ा और फिर मैंने उसको पढ़ा तो मैंने एक्सप्लोर किया तो मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर मी। फिर मैंने और रिसर्च की, एक्सप्लोर किया और फिर मैंने अपने ऑप्शंस ओपन किए, तो फिर मैंने
देखा कि यार ये वाला जो है ना ये जबरदस्त। और सर मैं जानता हूँ फलां को, मेरा दोस्त था, मैं भी नाम ले रहा हूँ, एक बंदे का नाम ले रहा हूँ, मेरा दोस्त था अजीज जिंदानी, मेडिकल बैकग्राउंड इंटरेस्ट से था और अभी वो सीईओ बना हुआ है डालडा का, और बिजनेस बीबीए किया, एमबीए किया, वो जबरदस्त छा गया। तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विद मेडिकल बैकग्राउंड हु हैव डन एमबीए डिग्रीज एंड दे आर नॉट डूइंग ग्रेट इन मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड अदर पीपल वो कहेंगे अच्छा एक दो के नाम तो बता दो, पता होने चाहिए, ऐसे नहीं उठा के फेंक देना। सर वैसे एडमिशन के बाद ट्रांसफर पॉसिबल है जिसमें आपने एडमिशन जिस देखें जिस प्रोग्राम आपका नाम आ गया एसीएफ में या सोशल साइंस में, आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, अब आपको एप्लीकेशन दे के आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। मतलब हो गई बात। आपने उस प्रोग्राम का टेस्ट देना है दोबारा से, और वो टेस्ट क्लियर करना है, फिर इंटरव्यू देना है, फिर आपका ट्रांसफर होगा। ऐसे ट्रांसफर एप्लीकेशन लिख के नहीं होगा। सर प्लीज मुझे आप एसीएफ में डाल दें, ऐसा कोई कहानी नहीं होने वाली, ठीक है, वरना तो सारे ही भाग जाए उधर। Sir, if someone has been pursuing something like this during their gap year, will it be wise to mention it during their interview? ओके, डिपेंड करता है आपने कैसा पढ़ा है, कैसे अच्छे तरीके से पढ़ा है। सही है, तो कितना पढ़ लिया आपने, ठीक है। आपने कहा कि सब मैंने स्टार्ट ले लिया था थोड़ा बहुत और मुझे अब क्लियर हो गया था, और आपका हुआ का ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट है, नाम नहीं ले रहा मैं स्टूडेंट का, क्योंकि डायरेक्ट मैसेज किया आपने, तो आपने पढ़ा कैसा है इंपॉर्टेंट है, और आपका हुआ क्या है। अगर आपका एसीएफ में हो तो आप कहेंगे कि जी मुझे एग्जामिशंस मिल रही हैं और यही मेरी फील्ड थी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसी की तरफ रास्ता सफर शुरू कर दिया था, बट मैं क्लियर हूँ कि मुझे अब एसीएफ करना है। ना मेंशन करें तो अच्छा है, बिला वजह वो कहेंगे आपने गैप ईयर में कुछ नहीं किया, कह रहे मैं सर थोड़ा सा एसीसी वेसीसी की चीज़ें देखी हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस की चीज़ें देखी हैं, थोड़ी सी देखी है ना, ज़्यादा तो देखी नहीं अभी आपने, 3-4 महीने हुए होंगे आपके। सर कैन यू शलवार कमीज फॉर इंटरव्यू, भाई अगर आप शलवार कमीज पहनते हो, मैंने आपको बताया कि मेरे जैसा अगर कोई आदमी इंटरव्यू के लिए जा रहा है और शलवार कमीज पहन के जा रहा है तो वो फिट है भाई, कोई मसला नहीं है, वो जाते हैं लोग। मगर फॉर्मल होना चाहिए, कोटी शोटी पहन के प्रोफेशनल लगे बंदे को, और कोई इसका नेगेटिव मसला नहीं होता। आई भी मेट प्रोफेसर हैं इस तरह के, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सवाई कंप्यूटर साइंस वाला है। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, ये ऐसा सवाल क्या मतलब, कि आप दूसरे स्टूडेंट से डिफर कैसे, तो मतलब एक स्टूडेंट को मैं दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट करूँगा, आप कहेंगे सर वेल मैं बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स पे बिलीव नहीं करती, मैं समझती हूँ कि ये खैर ये स्वभाव अच्छा नहीं है, कंपैरिजन बिलीव नहीं करती। तो सर मैं अपने बारे में आपको बता सकता हूँ, आई कैन जस्ट टेल यू अबाउट माई सेल्फ दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हार्ड वर्किंग। वही स्ट्रेंथ्स पे बात आ जाएगी आपकी सारी, कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आपको डिफ्रेंशिएट करती है, या आपके इंट्रोडक्शन में कोई ऐसी ज़बरदस्त तबाही चीज़ है जो कि आपको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती है, आप वो बता सकते हैं। मगर भाई कोई ऐसा कोई क्विज और कोई कसौटी का सवाल नहीं हो रहा उधर आपसे। कोई बात नहीं है, अगर आपका इफ वी क्लियर फॉर एसएस बट आप इट वोंट मैटर, गेट रेडी फॉर सोशल साइंस। Sir, I have a commerce background, but what should I say if they ask that you have a commerce background, then why do you want to opt social science? तो आप बताएंगे ना कि सर मैंने कॉमर्स पढ़ी है, हो सकता है मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी हो, मैंने कॉमर्स पढ़ी हो, मैंने मेडिकल पढ़ी हो, बट मैं एक्स वाई जी रीजंस की वजह से मैंने कहा कि यार ये मैं करना चाहता हूँ, और इसको करने के लिए मुझे ये पाथ लेना है। मैं जो है वो एनजीओ सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, मैं जर्नलिज्म में काम करना चाहता हूँ, मैं सोसाइटल चेंज के लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं बहुत तफसील में नहीं जा रहा। तो इस वजह से दो मैंने कॉमर्स पढ़ी है, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, बट मैं सोशल साइंसेस इस वजह से करना चाहता हूँ, तो कवर हो जाएगा उधर से। सर आई हैव अ सोशल साइंस वाई नॉट अदर डिग्री, मैंने बात हो गई भाई। फिर फातिमा आप मेंशन नहीं करना बेटा कि आपने सीसीए की तरफ आप गई हैं। आप कहेंगे सर थोड़ी बहुत अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी है, बट बहुत ज़्यादा। मैंने एनी टिप फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू,
टाइम से पहले हो, प्रेजेंटेबल हो, बैकग्राउंड क्लियर हो, कान में सही से लगाया हुआ इक्विपमेंट, बैकअप इंटरनेट अगर हो सके, मोबाइल पे डाटा लगा हुआ हो, एक दो लोगों का इंटरनेट अच्छा हो। पता है उनको होते हैं मसले, आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और आई कांटेक्ट मेंटेन करना ही मैं मिस कर गया था। आई कांटेक्ट मेंटेन रखें और सवाल का सुनने का इंतज़ार करें, फिर जवाब दें। ठीक है। यूजुअल इंटरव्यू 5 मिनट का भी होता है, आधे घंटे का भी होता है, टेंशन नहीं है, इसको सोचने की जरूरत नहीं कितना लंबा इंटरव्यू। उसका तो लंबा हुआ, मेरे दोस्त का तो बड़ा लंबा हुआ था, मेरा तो बड़ा छोटा हुआ। वो भाई आपने 4 सवाल ऐसे दबंग दिए, उन्होंने कहा भाई जाओ जल्दी करो, भागो यहाँ से, और बहुत सारे इंटरव्यूज लेने। सही है। सर अगर हम सोशल साइंस प्रोग्राम के इंटरव्यू कर लेते हैं तो एडमिशन भाई नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। सही है जी, क्लियर हो गई ये बात। विल दे आस्क जनरल क्वेश्चन, जनरल व्हाट क्वेश्चन टू समवन विद एसएस मेजर? क्या मतलब भाई? अच्छा, फेसबुक के क्वेश्चन है। देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम फेसबुक एज वेल। विल दे आस्क जनरल नॉलेज क्वेश्चंस टू समवन विद एसएस मेजर? हाँ, बिल्कुल, थोड़े बहुत हो सकते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी शहरी है, यू शुड नो अबाउट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। पूछे वो आपसे, पूछे जी हु इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, तो आपको पता, सब मुझे सब शौक नहीं है, मुझे पता नहीं है भाई, क्या मतलब भाई, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। डिप्लोमेट्रिक रहना है पॉलिटिकल आंसर्स में, कि आप दो किसी के नाम भी ले सकते हैं, मगर आपने डिप्लोमेटिक रहना है। हो सकता है कोई एंटी इमरान खान बैठा हो सकता है कोई प्रो इमरान खान बैठा हो, तो आप कह सकते हैं कि सर वेल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज लाइक इज वन ऑफ द मोस्ट misleading stuff. But as an individual, I believe that we should participate positively in politics and helping our country run better by making our choices. But the way the things are being done in Pakistan, stops me from being an actively engaging individual, in these activities. ठीक है, मेरा अपने ओपिनियंस है, डिप्लोमेटिक घुमाओ फिराओ वाला आंसर दे देना आपने। After passing interview, can we transfer our program? No, you cannot transfer program. सर प्रोग्राम ट्रांसफर करने के लिए क्या करना होगा? अगली दफ़ा दोबारा टेस्ट होगा, वो टेस्ट को पास करना होगा, फिर उसका इंटरव्यू क्लियर करना होगा। सिंपल। आपने एसीएफ का क्लियर करके बीबीए में नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपका कट ऑफ बीबीए वाला क्लियर है, गलती से नाम आपका एसीएफ में आ गया, या आपने बाद में उसको करना चाह रहे हैं, वो समथिंग दैट इज समथिंग डिफरेंट। उस टेस्ट का कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। सर इन द केस वी वांट टू कम टू आईबीए टू स्टडी बीएससीएस, भाई बीएससीएस का अलग से कर लेंगे सेशन। बट वी स्टडी अ ईयर इन अनदर यूनिवर्सिटी, विल आईबीए एक्सेप्ट एनी ट्रांसफर स्टूडेंट? आप मालूम कर लें, ईमेल कर लें, आपको स्पेसिफिकली केस बता देंगे। अगर घबरा गए उर्दू में तो बोल दे, अल्लाह से अच्छा गुमान करें और सोचें कि मैं नहीं घबराऊंगी। ठीक है, मगर कोई ऐसा मसला नहीं है, बोल सकते हैं, इतनी टेंशन ना लें। ठीक है, मगर ऐसा ना हो कि देर आस्किंग क्वेश्चन, उनको पता हो कि बंदा इंग्लिश में बात कर सकता है। इतनी इंग्लिश तो भाई कर लो तैयार, खड़े होके शीशे में, भाई को बैठाओ, बहन को बैठाओ, दोस्त को बैठाओ, उससे पूछो भाई मुझसे ये 6 सवाल पूछो, उसके पॉइंट्स बनाओ, तैयारी करो। ये नहीं बैठे में हूँ सोच रहे हैं, सवाल पूछा वो घूम रहे हैं सोच रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा रट्टे लगा लें, बट सवालों को तैयार करें, अपने पॉइंटर्स तैयार करें, रिसर्च करें, चीज़ों को लिखें जैसे आज मैंने बताई आपको। सही है। और किसी को बिठा के, अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप किसी को बिठाएं, उससे कहेंगे मुझसे पूछो मैं जवाब दूंगा। तो जितनी रिहर्सल कर सकते हैं करके जाएं, फिर सदका दे के जाएं, सलातुल हाजत पढ़ के जाएं, तहज्जुद पढ़ के जाएं, अम्मा अब्बा का पैर दबा के जाएं। बाप बाप की दुआ औलाद के हक में सीधे कबूल होती है, सीधे आसमान पे जाती है। सदका दे के दुआ कबूल होती है, सलातुल हाजत पढ़ के दुआ कबूल होती है, हर फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। तो ये सारे असबाब इख्तियार करके जाए, पॉजिटिव होके जाए, बिला वजह ना घबराए ना। तैयारी इतनी कर सकते, 2 दफा 3 दफा, मैंने तो ऐसे ही किया था। मेरा इंटरव्यू था, हम 4 5 दोस्त थे, हम एक दूसरे के इंटरव्यू लेते रहते थे। सीनियर थे हमारे, उनको हमने कहा कि यार मेरा इंटरव्यू ले लो। आप किसी को जानते हैं आईबी में पढ़ता है, उसका इंटरव्यू हो चुका है, उसके पास पहुंच जाओ भाई, पहुंच जाओ उसके घर पे। ठीक है, किसी तरह से आप अपने मॉक इंटरव्यूज ले लो। सर ये जो आप बता रहे हैं, इससे आईबीए ग्रेड के सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू, अरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ पैनल्स हैं। सही है।
और मैं कोई आपको आंसर के जवाब तो नहीं दे रहा हूँ ना कि बेटा तुमने ये वाला जवाब देना है, तुम सबने यही फॉर्मेट में देना है। मैं तो आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ और यही पॉइंट्स होते हैं। यूनिवर्सिटी, विच यूनिवर्सिटी ट्रांसफर स्टूडेंट एज आईबीए एक्सेप्ट, ये आप आईबीए को ईमेल कर लो भाई, उससे पूछ लो, वो आपको बता देगा किस प्रोग्राम में किस यूनिवर्सिटी का किस जीपीए के साथ किस कंडीशन पे ट्रांसफर एक्सेप्ट होता है। सर वो जो ट्रांसफर के लिए जो टेस्ट होता है, आपने अलग से कोई टेस्ट ट्रांसफर के लिए नहीं होता। आपको राउंड 1 या राउंड 2 में जिस प्रोग्राम में जाना है उसका टेस्ट आपने क्लियर करना है। यू कैन नॉट स्विच योर प्रोग्राम आफ्टर इंटरव्यू। जिसने ये आखिर में लोग आए वो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, दे शुड लिसन टू दिस होल प्रेजेंटेशन। जो मैंने सारी बातें आपसे शेयर की हैं इसको दोबारा से एक देख लें, कोई बात नहीं, अगर आपने मिस कर दी दोबारा से देख लें, ये फेसबुक पे अपलोडेड है, आप उसको आराम से जाके देख सकते हैं। अगर सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में हो गया एसीएफ में, सोशल साइंस में, बीबीए में, सेकेंड राउंड दिया इस उम्मीद पे कि भाई मेरा हुआ तो इकोनॉमिक्स में था, अब मुझे जाना था एसीएफ में या बीबीए में, तो मैं चला जाऊंगा। वो मालूम है उसमें तो किसी में भी नहीं हुआ। तो फर्स्ट राउंड के एडमिशन के डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी फील्ड के नहीं होते, रैंडम पैनल होते हैं। अगर आपके फर्स्ट प्रायोरिटी एसीएफ की थी और एसएस का इंटरव्यू आ गया, व्हाट शुड आई डू, ये मैंने इसका जवाब दिया है पूरी प्रेजेंटेशन में, आप इसको दोबारा से सुनिएगा। मैं इसको 2-3 दफा दे चुका हूँ, तो आप इसको सुनेंगे इंशाल्लाह तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह ताला से दुआ है आप सबका बहुत अच्छा इंटरव्यू हो, और आप सब जो है वो फिर पैगामात हमें भेजें कि सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। जो जो इंटरव्यू के सवाल आए, कुछ 1-2 व्हाट्सएप के ग्रुप्स हमने बनाए हैं, उसमें एक दूसरे के साथ शेयर करें। हमारे पास जो रिजल्ट है वो हम शेयर करेंगे। खुशी की खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह छाजाओ का एक स्टूडेंट है टंडो मोहम्मद खान से, मुजम्मिल भट्टी, उसने फर्स्ट पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह जो ली है, और ज़बरदस्त उसके मार्क्स हैं, 268 मार्क्स हैं, मुजम्मिल भट्टी छा गया है। उसको पढ़ाई थी इंग्लिश मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से छाजाओ की कम्युनिटी के लिए बड़ी ही बड़ी खबर है, बड़ी खुशी की खबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आईबीए ग्रेड्स की टीम है, हमारी जो छाजाओ की टीम है, वो उसकी मेहनतें, उसकी कोशिश रंग लाई हैं, और स्टूडेंट्स जितने 2200-2300 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया उसमें हाईएस्ट मार्क्स इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी और टोटल में भी उस बच्चे के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे देखते रहिएगा। अराउंड 100+ डायरेक्ट एडमिशन्स हुए हैं, और अराउंड 77-78+ अभी स्टैट्स कंपाइल हो रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, इंटरव्यू के बेसिस पे दाखिले हुए हैं। तो उम्मीद है कि ये तादाद अराउंड अराउंड उम्मीद है कि 200 तक पहुंच जाएगी। तो अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है, आप लोगों की सपोर्ट है, दुआ है, आप लोगों ने पसंद किया है, आपने पसंद किया है लाइव क्लासेस को, रिकॉर्डेड कोर्स को, प्रैक्टिस जोन को खूब प्रैक्टिस की है तबाही तरीके से। तो उसकी शेयर तो कर दो यार, इतनी मेहनत से तुमने बनाई है। तो ज़रूर जो है ना याद रखिएगा। और हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक डाल देंगे, कम्युनिटी का है, कोई कम्युनिटी चैनल है, चैनल हमारा जो चैनल है छाछों का एक चैनल है, उस पर हम आपका लिंक शेयर कर रहे हैं। उस पर आपके अगर कोई इंटरव्यू से रिलेटेड सवाल आते रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे इन सवाल को आपको जवाब दे देंगे। बट प्लीज़ मेरा मेहरबानी आप जरूर देख लीजिएगा इस प्रेजेंटेशन को दोबारा से। दिखाओ भाई दिखाओ, अभी जाइएगा नहीं आप लोग। तो स्टूडेंट है माशाल्लाह मुजम्मिल भट्टी, इज फ्रॉम टंडो मोहम्मद खान, इज डन एन अमेजिंग जॉब। और ये जो स्टूडेंट है इसकी फर्स्ट पोजीशन है इन ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो सी यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखें। और रिक्वेस्ट है कि छाजाओ को पसंद है, पसंद आया इसका काम, इसकी चीज़ें पसंद आई हैं, तो ज़रूर इसको सपोर्ट करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस ऐप तक पहुंच सकें, इस रिसोर्स को यूज़ कर सकें। जज़ाकल्लाह, इंतज़ार रहेगा आपके इंटरव्यू के फीडबैक का। अस्सलाम वालेकुम।